हेलो एवरीवन, स्केप द मैट्रिक्स लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आइडियम बॉस चोक बता दिया है। सेकंड लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एक्चुअल में बॉस कौन सा होता है, चोक कौन सा होता है और आइडियम कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैंने आपको देखो, मैं थोड़ा आपके लिए रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, अगर ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये हायर हाई कंफर्म हो जाता है और जैसे इसको ब्रेक करता है तो पहले तो होगा आइडियम। ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये आइडियम को लेगा तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अपसाइड। देखो, मैंने सिर्फ इतना ही अभी तुम्हें बताया है। ये आइडियम है और जैसे ही आइडियम को लिया, यहाँ पर बॉस को टैप, ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों होंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक ही लिखने वाला हूं अब। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बॉस। ये मैंने तुम्हें इतना अभी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बताया है। और ये भी मैंने तुम्हें अच्छे से बताया है कि वैलिड आइडियम कौन सा होगा, वैलिड बॉस कौन सा होगा, वैलिड चोक कौन सा होगा, और फिर इसके अगर ये नीचे को ब्रेक करेगा तो ये चोक हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें बताया है। अब थर्ड लेक्चर में मैंने शायद बॉस, ये ओबी, एफईजी कैसे मार्क करते हैं इनके बारे में भी बता दिया है कि कैसे आप यहाँ से बिल्कुल पीक पॉइंट से एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको बिल्कुल जस्ट इजी लैंग्वेज में बताया है। बताने को मैं बिना तुम्हें वैसे भी चार्ट पर डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ही वो पीपीटी बनाई है ताकि आपको समझने में इजी हो। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट चार्ट में बोर्ड स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा सकता था, फिर आपके बिल्कुल मैंने आपको हर ड्राइंग बना बनाकर विद पीपीटी, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें पीपीटी बनाकर। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे 2 दिन तक, एक पूरा दिन तो मुझे पीपीटी बनाने में लग जाता है और एक दिन तक मुझे आपको क्या बताना है, मैं पहले अपने आप लिखता हूँ कि मेरी क्या गलती थी, जो मैं पूछता था, जो मैं देखता था। मुझे बताने वाला कोई भी, मेरे डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने बार बार वीडियोस देखकर, सेल्फ स्टडी कर कर कर, बुक्स पढ़ पढ़ कर ये चीजें सीखी है। यकीन मानो तुम्हारे तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं। तो आप ये समझो, इस वीडियो को बार बार देखो। आपको लगता है कि जब आप वीडियो देखोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट पर करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता है। देखो, मैंने भी तो सीखी है और लोग सीख रहे हैं, इससे अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप 90% में नहीं आने वाले हो। यकीन मानो, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो बेसिक प्राइस एक्शन नहीं है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, इंडिकेटर पर ट्रेड ले लो या कुछ ऐसा कर दो। ये जो चीज है ये असली चीज है। कि ऐसे नहीं कि हाँ ब्रेकआउट कर दिया तो आपने करके देख लिया होगा, आपने कैंडल भी यूज कर ली होगी, रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको 1% में ला सकता है। बस आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो उसको। एक बार इसको मास्टर कर लो। मानता हूँ थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, सबको होती है। जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहोगे, मे बी 7 दिन तक तुम्हें पता भी ना लगे कि क्या बता दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन जब आप 8वें दिन से स्टार्ट करोगे तो आपको इजी होती चली जाएगी ये सारी चीजें। जब आप लाइन वाइज बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, एक मंथ बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आया है। लेकिन यकीन मानो, अगर आप 3 मंथ, आप मेरे अनुसार इन वीडियोस को बार बार देखो और 3 मंथ तक आप प्रैक्टिस करो बिना ट्रेड किए, फिर बोलना। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि 6 मंथ, चलो मैं लास्ट 6 मंथ मान लेता हूँ, अगर 6 मंथ के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो भाई ट्रेडिंग छोड़ देना। फिर इससे अच्छा तुम्हें कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आता है, आप इससे ट्रेड प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, तो फिर इससे ऊपर कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। क्योंकि जिस बंदे ने 40 साल मार्केट को दिए हैं, उसका कंसेप्ट है, उसने खुद बैठकर बनाया है, उसने खुद फुट, जो बिग प्लेयर हैं उनके फुटप्रिंट को पकड़ा है। उनसे अपर माइंड में कोई नहीं होगा। उसने ये अपने बायो में लिखा है, आप द आईसीटी के बायो में जाना, वहां पर ये लिखा है कि मैं इस मशीन का गोश्त हूँ, भूत हूं मैं इसका। जो आपके मेंटोर है, जैसे कि मैं भी हूँ, उनका ही चेला हूं मैं या उनका ही स्टूडेंट हूँ। तो आप में भी उनके चैनल पर जाओ, आपको ये सारे लेक्चर फ्री मिल जाएंगे। देख लेना, तुम सारी मेंटोरशिप पढ़ी है, 2022 की भी पढ़ी है, 2023 की भी पढ़ी है। ये सारी चीजें उनके चार्ट पर पढ़ी है, उनके यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है। तो आप
वहां पर भी जाकर देख सकते हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हें समझना, क्योंकि एक तो वो ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, और ना उन्होंने कोई ड्राइंग बनाई है। ऐसा नहीं जैसे कि मैं आपको पीपीटी बनाकर ड्राइंग बनाकर सिखा रहा हूँ, वो डायरेक्ट चार्ट पर जा रहे हैं और आपको बस बता रहे हैं कि ये है, ये है, मतलब आप वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये बना रहा हूँ, ड्राइंग बना बनाकर तुम्हें समझा रहा हूँ, पीपीटी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे डाउट सेशन क्लियर कर रहा हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर समझो बात को, तुम बार बार देखो, तुम्हारे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। खुद मैंने बोस को समझने में मुझे 10 बार वीडियो देखनी पड़ी थी, आईडीएम को सीखने के लिए मुझे 15 बार वीडियो देखनी पड़ी थी, जबकि ये बेसिक है। एक बार ये अपना क्लियर कर लो, फिर जो असली खेल होगा वो चालू होगा। लेकिन लोग, जैसे कि जो मेरा आज का लेक्चर है फिलिप एंट्री का, लोग इसको बस यहाँ तक सिखाते हैं और इसके 25,000 या 10,000, एक है नया यूट्यूबर आया है, वो 50,000 रुपये ले रहा है, बस इतना ही वो सिखा रहा है। इससे ज्यादा सिखा रहा होगा मुझे नहीं पता, मैंने कोर्स नहीं देखा, लेकिन वो 50,000 रुपये ले रहा है, 1 महीने तक सिखाएगा बस आपको। यकीन मानो, आईडीएम तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देगा, ढेर बहुत ज्यादा। लेकिन आप इसको पकाओ, आप इसको सीखो, इसलिए बोल रहा हूं मैं, लेक्चर को बार बार देखो तो सारी चीजें समझ में क्लियर हो जाएगी। मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, मैंने हर एक पॉइंट, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी है। हाँ, कोई चीज छूट जाएगी, वो मैं तुम्हें डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने हर एक जो पॉइंट्स लोग गलती मार्क करते हैं, उनको हर एक चीज को बताया है। बस आप इनको समझो। अब देखो, मैं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर चला जाऊंगा और आपको सारी चीजें बता दूंगा। मैंने सारी चीजें पीपीटी विद पीपीटी आपको दी है, लेक्चर पढ़े हैं, देखो बार बार देखो। डाउट है मुझे बताओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो चलो समझते हैं। हमने अभी तक बोस चोच मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया है, मैंने अभी आपको रिवीजन भी करवाया। लेकिन जो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, वो 15 मिनट पर करते हो या 5 मिनट पर या 1 घंटे पर, 4 घंटे पर, वो आपकी मर्जी है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। आप अगर आप स्विंग करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे तो उससे छोटे, अगर आप स्कैल्पिंग तो 1 मिनट, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हो। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताई है सारी विद एग्जांपल। तो आप क्या करते हो, जैसे कि एफईजी पर टैप किया, देखो एक यहाँ पर एग्जांपल समझो। अब देखो, ये एक इसने आईडीएम लिया था, यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम बनाया, आईडीएम लेने के बाद ये दोबारा आईडीएम लेने के लिए गया। अब ये हमारा यहाँ पर एफईजी था, इसने यहाँ पर एफईजी पर टैप किया, एफईजी पर टैप करने के लिए थोड़ा नीचे गया और फिर ऊपर गया इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो हमें इससे कैसे बचना है? नो डाउट ये ओबी के ऊपर नहीं गया है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, लेकिन आप एक बार यहाँ पर थोड़ा दिमाग को लगाओ। अगर मैं मानूं, चलो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली और स्टॉप लॉस यहाँ का डाल दिया, क्या तुम 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकते हो निफ्टी में और इतना वेट कर सकते हो? थीटा डी के देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये साइडवेज भी हुआ है, ये पूरे दिन का स्ट्रक्चर है, और अगले दिन गैप अप भी हुआ है, फिर नीचे गया है। क्या आप 65 पॉइंट का एसएल निफ्टी में दे सकते हो? क्या आप इतना पेशेंस है कि आप इतना होल्ड कर सकते हो? तो वो बताएगा आपको फिलिप। फिलिप एंट्री कैसे लेनी है, आज मैं वो बताऊंगा आपको। और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर उसको छोटे से छोटा, अगर मैं कहूं आपको, जो ये आपका स्टॉप लॉस 65 पॉइंट का है, ये आपका मात्र 10 पॉइंट का हो जाएगा, या इससे भी छोटा 5 पॉइंट का। जैसे कि आपने लाइव स्ट्रीम में जो मुझे जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो मैक्सिमम 12 पॉइंट या 15 पॉइंट का रहता है निफ्टी में, या इससे भी छोटा 5 पॉइंट का भी कभी कभी हो जाता है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि 1 घंटा, 1 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर, कितने का भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता। कि ये मत सोचना कि बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे मार्केट फ्रैक्टल है। आप एक काम करना, मेरा जो लेक्चर है फ्रैक्टल वाला, उसको देख लेना यूट्यूब पर। उसमें कैसे फ्रैक्टल मार्केट में काम करता है उसको देखना भी जरूरी है, फ्रैक्टल समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ करता है। देखो, ये टाइम फ्रेम जितने भी बनाए हैं, इनके पीछे का लॉजिक है, नहीं तो बनाने को वो 15 मिनट का भी रख सकते थे, लेकिन मार्केट फ्रैक्टल है इसलिए इसको बताया गया है। आप उस लेक्चर को देख लेना, और हाँ, एक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को भी देख लेना, लेकिन वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे काम करना है। अब तुम देखो, जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो कितने कितने बड़े हो सकते हैं। अभी दिखाता हूँ कोई एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देखो, क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे सकते हो? 91 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में दे सकते हो? 91 पॉइंट का मतलब बहुत ज्यादा।
नहीं दे सकते। तो उसको कैसे छोटा करना है, कैसे रिफाइन करना है, वो बताएगा आपको फिलिप। आपको कैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आपको लगा कि मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, तो आपको कैसे 1 मिनट या 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपको फिलिप एंट्री लेनी है, वो सिखाऊंगा मैं। और ये कुछ आज के हमारे पॉइंट्स रहेंगे, पहले मैं भी देख लूं कैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर। हाँ, ये हो गया हमारा। पहले मैं ड्राइंग की सहायता से बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। देखो, जैसे कि आपका वो बॉस होता है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, आपको बॉस को स्वीप कर दिया, तो कैसे कंफर्मेशन लोगे? चलो मैं चार्ट में दिखाता हूँ कैसे, कोई एग्जांपल। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर ये बॉस को स्वीप किया है, तो क्या जैसे कि मैंने बोला है कि पिछले लेक्चर में आपको क्या करना है, जैसे कि स्वीप हो, आपको यहाँ से एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का। तो कैसे कंफर्म हो, क्या पता है मार्केट ऊपर चला जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो ये ऊपर गया है मार्केट, तो वो कैसे कंफर्म करोगे कि ये यहीं से ही नीचे जाएगा? क्या पता ये ऊपर चला जाए, इससे अगली कैंडल ये ग्रीन बना दे, ऊपर चला जाए, इससे कैसे बचना है? अब एक मैं कोई चौक का उदाहरण बता दूं आपको। कोई चौक हुआ हो, ये देखो, नहीं कोई देख लेता हूं मैं पहले, बॉस, बॉस का भी हो गया, ये देखो चौक हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर ये चौक हुआ है, ये देखो, ये चौक पॉइंट था, इसको इसने स्वीप किया है, तो मैंने बताया है कि आपको क्या करना था, यहाँ पर एंट्री इसके यहाँ पर ले लेनी थी, और स्टॉप लॉस यहाँ तक का। तो ये कैसे कंफर्म हुआ, क्या पता ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर नीचे चला जाए, तो ये कैसे कंफर्म होते हैं कि ये ऊपर ही जाएगा? ये बताऊंगा मैं आपको आज फिलिप एंट्री में। और मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें पहले ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि मैं बताने क्या वाला हूं, जैसे कि आपका माइंड प्रिपेयर हो सके। अब मैं कुछ और एग्जांपल पीपीटी में देख लेता हूं। आईडीएम स्विच, आईडीएम का भी होता है, देखो आईडीएम का भी कोई उदाहरण होगा तो मैं बता दूंगा, पहले पर मैं ड्राइंग की सहायता से बताऊंगा। हाँ, चलो मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ अब। देखो, एक आईडीएम का भी अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए, आईडीएम स्वीप हुआ हो कहीं पर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई आईडीएम स्वीप, देखो मैंने पहले से नहीं देखा था। ये स्ट्रक्चर मैपिंग वही है जो कि तू, जो मैंने आपको सेकंड, फर्स्ट सेकंड लेक्चर, हाँ ये देखो, ये आईडीएम स्वीप हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला। तो इसमें मैंने जो बताया है आपको, यहाँ पर ट्रेड लेना है और टारगेट बॉस तक का जहां तक का भी होगा, तो वो कैसे कंफर्म करोगे कि हाँ ये एक्चुअल में ही ऊपर जाएगा? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि हाँ चलो, ऐसे ट्रेड दे, क्या पता नीचे चला जाए, क्या पता इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए, तो वो कैसे कंफर्म करोगे? वो बताएगा आपको फिलिप। आपको कैसे बड़े, ये ऐसा नहीं कि 15 मिनट से ही होगा, आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाओ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम से भी आप डाउन, मतलब उसमें छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर ट्रेड ले सकते हो। जैसे आप यहाँ से देखो, जैसे कि 4 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये एक ओबी है। अब तुम यहाँ से तो ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, देखो ये निफ्टी है ना, हाँ अब देखना तुम, 299 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो वो कैसे डिफाइन होगा, कैसे हम बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस लेकर बड़ी, ये पूरी पूरी लैग पकड़ सकते हैं 978 पॉइंट की? एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो बोल रहा था कि सर आप कैसे बड़े बड़े टारगेट पकड़ते हो, वो ही सीखेंगे आज हम, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। मैं भी ये जो चीज आपको दिख रही, ऐसा नहीं कि 4 घंटे पर, 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये देखो, यहाँ पर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये इसको कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे तो आपका थीटा डीके भी होगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, विक भी बना सकता है, वो बताएगा आपको फिलिप एंट्री। मैं भी देखो, ये मैंने ये चित्र तुम्हें पिछले लेक्चर में बताए थे शायद। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें सारी बता दिया कि कौन सा ओबी लेना है, इसमें सबसे आइडियम के जस्ट नीचे वाला लेना है, और एक सबसे एक्सट्रीम का, जो ये वाले होते हैं ना, ये बीच के ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, ये सारी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर एक्सट्रीम लिक्विडिटी होती है। तो आपको जो माइकल हडनसल हैं, जिन्होंने आईसीटी का जो फाउंडर है, जिन्होंने आईसीटी बनाई है, जो हम उनके सभी स्टूडेंट्स हैं, जो आपको आईसीटी बेच रहे हैं, वो सब उन्हीं के ही स्टूडेंट हैं। तो उनका कहना है कि मार्केट में दो चीजें वर्क करती है, एक एफईजी और एक लिक्विडिटी। आप आपको इन दोनों को मास्टर करना है। अब इन्हीं में ही ये सारे जितने भी आगे लेक्चर आएंगे, इन्हीं बेस पर सारे लेक्चर बनेंगे, इन्हीं को ही हमको देखना है।
तो हमने आपको एफपीजी का भी ओवरव्यू दे दिया है, लिक्विडिटी का भी अगले इससे अगले लेक्चर में आ जाएगा कैसे लिक्विडिटी को फाइंड करते हैं। तो बस आपको इनको समझना है। चलो, अब मैं तुम्हें पीपीटी पर जाता हूँ और ये सारे कैसे बड़े, जैसे कि 15 मिनट है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग 4 घंटे पर भी कर सकते हो, वैसे कोई करने की जरूरत नहीं है। आप जो 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए, आप बेशक 5 मिनट या 15 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग करो। आप 5 मिनट या 1 मिनट पर भी आपकी जो मर्जी है करो, लेकिन आपको जो 1 घंटा हो गया, जैसे कि 4 घंटे हो गए, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, आप इन पर पीओआई ढूंढो। पीओआई भी मैं बताऊंगा, चलो इसी लेक्चर में लास्ट में बताया जाएगा वैसे तो, पर आप बस आप इतना ध्यान रखो, आप ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ट्रेड लेते रहो, लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना पड़ेगा कि बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो चुकी है। हाँ, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब फ्लिप एंट्री क्या होती है? अभी मैंने तुम्हें बताया कि फ्लिप एंट्री करेंगे। अब ये मानो कि ये स्ट्रक्चर एच टी एफ, जो इसमें मैंने एच टी एफ लिखा है, इसको समझ लेना हाई टाइम फ्रेम। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, हाई टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है? ये 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि ये छोटे से छोटा होगा। हाँ, 1 मिनट का भी हो सकता है। फिर तुम्हें अगर फ्लिप एंट्री लेनी होगी, 1 सेकंड के चार्ट पर जाना होगा। जो माइकल जी है ना, माइकल आईसीटी के फाउंडर, वो 1 सेकंड के चार्ट पर भी ट्रेड ले लेते हैं, यकीन मानो। तो वो फिर आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते होंगे, आप 5 मिनट, इससे नीचे मुझे नहीं लगता आप जाते होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है। सिंपल हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है कि आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पर एफपीजी भी होगा। बिना एफपीजी के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे वो गलत होगा। ऑर्डर ब्लॉक होगा, पर वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, उसकी एक्यूरेसी 40% होगी या 30 मान लो। आप बस ये ध्यान रखो, बिना एफपीजी के ऑर्डर ब्लॉक आपको मानना ही नहीं है। वो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो बताऊंगा मैं जब अभी नहीं, वो आने वाले लेक्चर में बताऊंगा वो कैसे करते हैं। जब आपको पक्का कंफर्म होता है बड़े टाइम फ्रेम पर कि मार्केट अब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है और बड़ा टाइम फ्रेम है ये, तो मार्केट को नीचे आना है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, तो हमें लास्ट सेलिंग कैंडल लेनी होती है, मार्केट उससे जाएगा। तो वो होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वो उसको एक्सप्लेन में बताऊंगा मैं। अब देखो, यहाँ पर आईडीएम लिया। अभी मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक का बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पर कैसे फ्लिप एंट्री लेंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आ गए बड़े टाइम फ्रेम के, जैसे कि 5, 15, 20 जितने भी हैं, ये टाइम फ्रेम कोई सा भी ले सकते हो। तो आप ये मानकर चलो ये अभी नहीं हुआ है, ये पूरी लैग नहीं है, मार्केट यहाँ पर टैप कर रही है ऑर्डर ब्लॉक पर, जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल बताए हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकते कि यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि जब आप रियल चार्ट में जाओगे ये वो भी आपको 150 पॉइंट के, 300 पॉइंट के, आप अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाओगे, 1 मंथ के, तो 600 पॉइंट के वो भी देखने को मिलेंगे। आप इसको हार्ड, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर कंफ्यूजन मत करो अपने अंदर पैदा, आप लिखते रहो। आप जब बार बार लेक्चर देखोगे आपको हर एक पॉइंट्स मिलेंगे। ये एक, जैसे कि कोई भी जब आप जैसे कि आप डेली जा रहे हो, अगर आपको कोई सड़क में सांप दिख गया, तो आप वैसे तो निश्चिंत होकर जा रहे थे डेली, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप डेली उस रास्ते से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन आपको एक दिन वहां पर सांप दिख गया, तो आप यकीन मानो, आप जब भी जाओगे वहां पर तो बिल्कुल निश्चित होकर जाओगे, आपके मन में एक भय रहेगा कि यहाँ पर एक सांप है। तो आप ये आंच छोड़ दो कि मेरे सर से ऊपर से जा रहा है, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बार बार देखोगे, आप ध्यान से देखो, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें नई देखने को मिलेगी। जब भी आप इसको बार बार देखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स न्यू मिलेगा। आप देखोगे कि ये अगर मैंने पहली बार देखा है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, लेकिन आप दूसरी बार देखोगे तो आपको एचटीएफ समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये भी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, या एचटीएफ बोल लो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, आपको करना क्या होगा उसमें, आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। कौन से? 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब देखो कैसे, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रक्चर मैपिंग या ओबीपीओवाई देख रहे हो, या कुछ भी हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप 15 मिनट पर जाओ। तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट पर भी जा सकते हो, 1 मिनट पर भी जा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है।
अब आप बोलोगे कि आपने तो यहाँ पर भी 15 मिनट, आप जैसे कि स्ट्रक्चर 15 मिनट का है, तो हम कैसे 15 मिनट पर दोबारा शिफ्ट होकर यहाँ एंट्री पकड़ेंगे? वो इसके लिए नहीं है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप कुछ बड़े ट्रेड पकड़ना चाहते हो, तो आप जैसे कि 1 वीक पर या 1 डे पर देख रहे हो, तो आप जब जाओ, अगर आप 15 मिनट पर एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तब 5 मिनट या 1 मिनट पर जाओ। अगर आप 5 मिनट में एनालिसिस कर रहे हो, तो आप 1 मिनट पर शिफ्ट हो जाओ। अब देखो इनका फायदा क्या होगा, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इसका ये होगा कि जब भी आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, तो आपको क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को जब भी टैप करेगी, आप वो ऑर्डर ब्लॉक तो जैसा था ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड लेने जाओगे तो आप फंसोगे, आप या तो फिर आप अपना 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दो, या फिर अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना चाहते हो, तो उसके लिए है ये कि कैसे होगा। तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा, जो पहला मूव होता है, वो पहला मूव होगा, उसमें दो कंडीशन होगी, या तो वो डिस्प्लेसमेंट कर देगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो पहले इसको समझ लो, डिस्प्लेसमेंट अभी चार्ट में बता दूंगा। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा बड़े टाइम फ्रेम के, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम का है, पर हम यहाँ पर एल टी एफ को लिख लेना लोअर टाइम फ्रेम। इसका मतलब हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक एस टी एफ का ही रहेगा। अब देखो, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा, अगर वो एक बड़ी रैली दिखाता है, थोड़ी सी बड़ी, इतना इसका मतलब नहीं कि 500 पॉइंट की रैली दिखा देगा या 600 की, मतलब वो बड़ी रैली, बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तो इसका क्या संकेत है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो बड़ी बड़ी रैली आई है, इसका मतलब बिग प्लेयर एंटर हुए हैं, तो आपको क्या करना है। अब कुछ लोग उस रैली को देखकर यहाँ पर घुसेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो 100% अगर उसको ऊपर जाना है, 100 के 100%, वो हमेशा एक्सट्रीम ओबी को टैप करने के लिए आएगा। तो आप क्या देखोगे, नीचे एक ओबी बनेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ओबी तो 1000 बनते हैं पूरी लैग में, कौन सा मार्क करना है। वो ऐसे देखने होते हैं कि ओबी कौन सा वर्क करेगा। एक तो आईडीएम के जस्ट नीचे का बताया कि मैंने, बिल्कुल चौक के आसपास वाला बताया। एक ओबी ये भी है, जब वो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक एक्सट्रीम में ओबी होगा विद एफईजी, तो आपको वहां से ट्रेड लेना है, जो आपका फिर स्टॉप लॉस होगा। आप जहां पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे थे, फिर आपको इतना स्टॉप लॉस देना है बस इसके नीचे, फिर आप वो पूरी एंट्री पकड़ सकते हो जो आपने बड़े टाइम फ्रेम पर बॉक्स तक की सोची है। फिर ये टारगेट आपका, जो ये 600 पॉइंट है ना, ये आप इजीली इस ऑर्डर ब्लॉक से मात्र 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप इजीली 200-300 पॉइंट, अभी लाइव में दिखाऊंगा कैसे पकड़ते हैं, वो इजीली पकड़ सकते हो। वो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर है, आप कहां तक पकड़ना चाहते हो। एक कंडीशन ये होगी। वैसे आप डिस्प्लेसमेंट का ही यूज करना, ज्यादातर यही होता है। मैंने एक्सपीरियंस है, जो मैंने ट्रेड की है, मैंने इसी बेस पर की है, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। अगर आपको प्योर प्योर कंफर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे होगा, ये देखो। आपको करना क्या है, मार्केट जैसे कि ये वाली लैग, जो ये पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये ये मानकर चलो ये पूरा ये है, मैंने इसको बड़े फॉर्म में दिखाया है, इस पूरे एरिया को। तो ये पूरी लैग है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, ये वाली लैग है, क्योंकि मार्केट ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आएगी, वो तो कुछ इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ पर वो स्विंग बनाते हुए नीचे की ओर आ रही है। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड, ये है कि आप ये भी यूज कर सकते हो। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा, ये एचटीएफ का ऑर्डर ब्लॉक है हाई टाइम फ्रेम का, तो उसके बाद जो पहला स्विंग होगा, उसको लेना है, पहले उसको लेने दो मार्केट को, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी ले ली इनके ऊपर की। अब जो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर बाइंग करेंगे, वैसे लिक्विडिटी का कंसेप्ट इससे अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन समझो बात को, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। तो जैसे इनकी, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था स्विंग को देखकर, उनके स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट कर दिए। अब जो नए लोग इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, अब मार्केट क्या करेगा, जो एक्सट्रीम का ओबी होगा, सेम वही कंडीशन। इसमें बस क्या था, इसमें डायरेक्ट आया मार्केट, डिस्प्लेसमेंट दिखाया और आपने यहां से ट्रेड पकड़ ली। इसमें क्या था, आपको फर्स्ट स्विंग को एमएसएस मानना है। एमएसएस मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये लिख लो। मैं वैसे पूरी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें मैंने सारी चीज लिखी हुई है। आपके ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूंगा आपको, उसमें ऐसे ऐसी चीजें मैं आपको जो मुझे मिलती रहेगी, आपको ऐसे स्क्रीनशॉट पीडीएफ फ्री सारी चीजें मिल जाएगी। तो आपको फिर क्या करना है, एक्सट्रीम ओबी से ट्रेड पकड़ना है। फिर आपका स्टॉप लॉस वहीं 2-4 पॉइंट का, जितने का भी 10 पॉइंट का, आप यहाँ से पूरी लैग पकड़ सकते हो। ये दो कन्फॉर्मेशन है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड लेते हो तो इसकी एक्यूरेसी होगी 60%। अगर आप इन चीजों का यूज करते हो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर, तो आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाएगी। यकीन मानना, करके देखना, मैं लाइव में डेली करता हूँ।
जो मेरे लाइव स्ट्रीम पर होंगे वो पूछते थे कि आप एमएसएस कैसे कर देते हो, आप कैसे बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ये ऐसे कैसे कर देते हो, ये ऐसे करता हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बस तुम्हारे समझने का फेर है, तुम कैसे इसको यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने अभी दो बताए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इन दोनों का यूज करके देखोगे तो आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलेगी। अगर आपको इससे भी ये जो मैंने सेटअप बताया आप कहीं नहीं ट्रेड मिलते, आप बोलते हो कि गलत हो रहा है, तो आपके अंदर कमी है, कहीं आप उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अब मैं तुम्हें ये चार्ट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपको ये बता दिया ऑर्डर, अभी मैंने आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक का बताया है कि आपको कैसे ट्रेड करना है। अब मैं पहले तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ क्या होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हाँ चालू है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लाइव चार्ट में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। मार्केट क्या करता है, एक मिनट, कोई अगर एग्जांपल यहीं पर पड़ा हो, मुझे कैंडल बनाने की जरूरत ना पड़े। देखो ये यहाँ से दिख समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा। इसको मैं काट देता हूँ, इस लाइन को भी काट देता हूँ मैं। देखो ये मानो ये ऑर्डर ब्लॉक है, लिख लेना डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। और मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। अब टैप होने के बाद या तो एक कंडीशन ही है, तो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट ये, मतलब ये बड़ी कैंडल बनाई है, ज्यादा वैसे छोटी होती है बहुत सारी। एक तो ये कंडीशन है। अगर आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट जैसे ही आएगा तो बड़ी बड़ी कैंडल परफॉर्म होगी, अगर नहीं होती बिना एफसीजी के यहाँ पर कैंडल बनेगी बिना एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक के, तो समझ लेना वो फेक मूव है। आपको यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है और धड़ाम से नीचे गिरेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर पक्का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको ऑर्डर ब्लॉक देगा, मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा अगर, तो जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, तो आपको एंट्री फिर दोबारा क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तीन चार या कितनी भी कैंडल बना सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। वो फिर एक्सट्रीम ओबी पर टैप करेगा और आपको एंट्री यहां से लेनी है और स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाना है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, नहीं तो फंसोगे। क्योंकि मार्केट क्या करता है, क्या पता नीचे वाले ओबी से टैप करने के लिए जाए, क्या पता बायस जो हो नीचे के हो। तो आपको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी 90 से 80% हो जाएगी, आप यूज करके देखना एक बार। आपको बहुत कंडीशन में दिखेगा कि ओबी पर टैप करने के बाद ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, वो ऐसे बिना एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाएगा। एक कंफर्मेशन ही है कि अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है, उसको छोड़ दो, ट्रेड मत करो, वहां पर फंसोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, पक्का होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो मार्केट क्या करेगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा अपसाइड में, और जो लोग इसके ब्रेकआउट पर या कहीं पर भी बड़ी कैंडल को देखकर ट्रेड करेंगे, वो दोबारा नीचे आएगा और ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा और आपको एंट्री देगा, और यहाँ से आपको ट्रेड पकड़ना है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डाउन साइड में भी ऐसे ही होगा। डाउन साइड में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम रेड कैंडल मान लेना। डाउन साइड में ऊपर ओबी है, मार्केट ऊपर की ओर चलता हुआ जा रहा है, ये रेड कैंडल मान लेना। और सिंपल उसमें भी क्या होगा, ओबी पर टैप करेगा तो आप यहाँ से ट्रेड पकड़ लो, या आप एक काम करो, फिर दोबारा यहाँ पर ओबी पर आएगा तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी है ओबी से। ये मैंने तुम्हें कंफर्मेशन दे दी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंट्री। एक वो बता दी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली, वो ड्राइंग में बता दी। और अब मैं तुम्हें लाइव में बताऊंगा, लाइव में कैसे यूज करते हैं। चलो, मैंने पहले से ही वो सेकंड लेक्चर में तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी, वो वाली कहाँ पर गई वो, ये रही। फर्स्ट एग्जांपल, वैसे सारे एग्जांपल दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसी बात नहीं, जितना मुझसे होगा, पर आप पहले ये वाला समझ लो। हाँ, ये देखो, ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड ले लो। वैसे क्या पता मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए जाए, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए है, क्योंकि एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा, फिर गाली दोगे तुम। तो इसको कैसे
आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके ये ट्रेड पकड़ सकते हो, और वो भी मामूली से स्टॉप लॉस के साथ। देखो ये पूरी लैग है, 400 पॉइंट की है, लेकिन इसमें अगर तुम देखो 1:6 का टारगेट बैठ रहा है फिलहाल। लेकिन हम जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और इसको अच्छे से रिफाइन करेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसा होगा भी या नहीं, तो वो कैसे कंफर्मेशन ट्रेड लेते हैं वो देखो अब। चलो, ये मैंने हटा दिया है 1 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पर टाइम देख लेता हूँ कितने बजे हैं, 9:15, 23 जनवरी। 1 मिनट पर शिफ्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर 23 जनवरी डाल देता हूँ। ये देखो, मार्केट फिलहाल इस ऑर्डर ब्लॉक पर है, वही सेम वही थी जो मैंने आपको अभी बताया, 23 जनवरी। हाँ ये रही 9:15, बिल्कुल सही। मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। अब आपको देखो कैसे ट्रेड करना है। जैसे ही अब यहाँ पर टैप हुआ था, यहाँ FG पर था। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, आप यहाँ पर ट्रेड लेते या यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर लेते, स्टॉप लॉस यहाँ पर डालते। लेकिन अब देखो बड़े 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। अब इसको हम रिफाइन करेंगे कैसे, अब देखो। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट मैंने तुम्हें बताया है। फर्स्ट कैंडल ये बनी, बनने के बाद ये नीचे आई। ये देखो एक ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने क्या किया, एक अप मूव दिया। अब देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये इसकी एफवीजी है, और ये इसका पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसके अंदर है, तो ये वाला हुआ इसका ऑर्डर ब्लॉक। या फिर आप एक कंफर्मेशन और ले सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर ये डिस्प्लेसमेंट की है फिलहाल, अभी तो एक और होती है। 1 मिनट में वो भी दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी लैग। या फिर 5 मिनट पर देखता हूँ यार, 1 मिनट पर थोड़ा स्ट्रक्चर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा होगा। 23 जनवरी, 1 मिनट में तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा होगा, मैं बताने को बता सकता हूँ, पर 1 मिनट रुक जाओ आप। 5 मिनट पर देखता हूँ। नहीं, 5 मिनट पर भी नहीं है कोई स्ट्रक्चर। चलो 1 मिनट पर ही तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कैसे ट्रेड करना है। 23 जनवरी, हाँ। देखो, फिलहाल यहाँ पर देखो जो मार्केट है, टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ऐसे अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, देखो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हाँ ये वाला देखो, ये रहा, सॉरी मैं भूल गया था। मैंने ध्यान से ये देखो, आपको बस नजर अपनी बनाकर रखनी है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये देखो ध्यान से, यहाँ पर कैंडल बनी, एक कैंडल ये रही, फर्स्ट कैंडल ये इसका लो मैंने तुम्हें बताया है, और सेकंड कैंडल को छोड़ना है, और थर्ड कैंडल का हाई। ये तो हुई इसकी एफईजी, लो प्रॉपर मार्क करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये तो हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला पूरा। अब ये हुई इसकी एफईजी। आप इसको भूल जाओ अभी, ये जो इसके इसके आगे का चार्ट है, बस ये मानो अभी यहाँ पर टैप किया, ये वाला लैग पूरी भूल जाओ अभी, ये मानो कि है ही नहीं। हम यहाँ पर ट्रेड एंट्री प्लान कर रहे हैं। अब देखो मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट किया, मे बी डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब उसकी अगली कैंडल ने देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो जो आपकी एंट्री बनती वो कुछ इस प्रकार से बनती। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, स्टॉप लॉस यहाँ तक का 15 पॉइंट का एसएल, और टारगेट जो आप बड़े टाइम फ्रेम पर लेने वाले थे वो सेम टारगेट। आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, देखो कैसे है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आपको अच्छा सा लगे। ये मानो कि इसके, अभी इसको हटाऊं, ये मानो इससे आगे कुछ नहीं है। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल इसने इसके लो को ब्रेक किया है, या तो देखो आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लो, ये वाला है, ये एमएसएस भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट पर भी लो, वो भी दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हुई है। ये स्विंग तो है ही। अब देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसने क्या किया, इसके बीच में एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये वीक ने देखो, और आप यहाँ से इजीली ट्रेड बना सकते थे। और स्टॉप लॉस मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक का 14-15 पॉइंट का एसएल बैठा है तुम्हारा। अब वही टारगेट जो बड़े टाइम फ्रेम पर आपने बॉस मार्क करके रखा है, आपको सेम वही टारगेट लेना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, अभी मैं तुम्हें रेशो दिखाता हूँ कितना बनेगा। अगर चलो आप इतना टारगेट नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपको डायरेक्शन तो पता लग गई कि हमारी डायरेक्शन कहाँ तक की है। अब मैं दोबारा 15 मिनट पर जाता हूँ।
यार बार बार करना पड़ेगा मुझे ये सिस्टम। कहाँ पर थी वो ट्रेड? हाँ ये रही। अब तुम देखना, हमने कितने बड़े एसएल से कितना छोटा एसएल कर लिया। वही टारगेट वही अपना बॉस तक का, 436 पॉइंट। 1:30 की ट्रेड। अभी पहले आप देख रहे थे वो जो ट्रेड बैठ रही थी वो 1:6 की बैठ रही थी। लेकिन ये वाली ट्रेड आपकी 1:30 की बैठी। कैसे? हम बस क्या किया, हमने छोटे टाइम फ्रेम पर गए, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर, और हमने वहां पर एमएसएस या डिस्प्लेसमेंट का वेट किया, और वहां से ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री पकड़ी, और वही सेम टारगेट। चलो, मैं दूसरा टारगेट दिखाता हूँ, दूसरी एंट्री ये वाली दिखा दूं। चलो ये वाली समझते हैं। इनको सारी मैं डिलीट कर दूं। अब देखो इसकी तारीख नोट कर लो क्या थी। एफजी था यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, 24 जनवरी। आपको भी ये चीजें करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये चीजें एंट्री आपकी बनेगी। 24 जनवरी कहाँ? 24 जनवरी ये टैप किया यहाँ पर एफजी पर। देखो, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया। आप हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना, आप अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस चाहिए तो आप एफजी पर ट्रेड ना लो। 1 मिनट पर ले सकते हो, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, आप ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लो। आपने मुझे लाइव स्ट्रीम पर देखा होगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक से ही हमेशा ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने एक स्विंग बनाया, यहाँ पर टैप किया है, वैसे ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिखाया। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया। आप डिस्प्लेसमेंट का वेट करते, नहीं 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 नहीं, ये पूरी इसके इनसाइड में है, तो क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली भी एंट्री एडिशनल कंफर्मेशन के लेने लेने के लिए लेना चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो। कैसे? अब वो ही हम समझेंगे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करके कैसे एंट्री पकड़ सकते हो। अब मैं इसका फिजिक को 1 मिनट साइड में रख देता हूँ, तो आपकी आपको अच्छा लगे। देखो, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये स्विंग बनाए, एक भी बार किसी स्विंग को नहीं लिया। वैसे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप किया है, और फिर ये वाला स्विंग जो रिसेंट स्विंग था ये वाला था। ये देखो, तो ये हुआ हमारा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखो, ये हो गया एमएसएस। उसके बाद एमएसएस होने के बाद मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्डर ब्लॉक एफजी से ट्रेड लेना है। अब अगर तुम ये वाली कैंडल देख रहे होंगे, देखो सारे लाइव चार्ट में दिख रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनसाइड के अंदर होगा वो कैंडल काउंट नहीं की जाएगी। अगर तुम देखो इस कैंडल के अंदर, ये जो रेड वाली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल इसके अंदर है, तो ये सात की सात कैंडल एक ही मानी जाएगी। तो अब कैंडल कौन सी काउंट होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाली कैंडल काउंट होगी। और ये ठीक इसकी एफजी से टैप करके मार्केट नीचे, ये देखो यहां से आपका जो स्टॉप लॉस होगा एंट्री। वैसे स्टॉप लॉस तुम कंफर्मेशन के लिए यहाँ भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ तक का भी चलेगा। ये ऊपर तक नहीं गया क्योंकि ये भी इसके इनसाइड में है, नहीं इनसाइड में नहीं है। तो आप यहाँ से एंट्री बनाकर वही टारगेट जो सेम आपने लिया था, जो मतलब आप लेने वाले थे बड़े टाइम फ्रेम पर, ये सेम मिलेगा। अब दोबारा शिफ्ट होते हैं हम 15 मिनट पर, कोई और एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें। ऐसा नहीं डिस्प्लेसमेंट फेल होगा, वो हो गया वहां पर ऐसा हर बार नहीं होगा। उसमें पर स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो 3 या 4 पॉइंट का था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर तक नहीं गया। अभी रुक जाओ, मैं दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ कोई। ये देखो, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, ये मैं बताऊंगा, अभी मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब यहां से कैसे ट्रेड पकड़ सकते थे? 30 जनवरी, 30 जनवरी, 30, ये तो मार्केट बंद हो गई थी यहाँ पर। 31 जनवरी, 31 जनवरी को शिफ्ट होते हैं। कोई अच्छा सा उदाहरण मिल जाए जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ ये रहा मिटिगेशन ब्लॉक। इसको मैं इस साइड रखता हूँ ताकि आसानी हो।
ये ओबी को काट देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक है। आपको लाइन बस ये मानो, ये जो दो लाइन है ये मिटिगेशन ब्लॉक की है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि पहला स्विंग जो ब्रेक हो आपको वहां से एंट्री लेनी है, लेकिन देखो कोई भी स्विंग यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। देखो ये वाला स्विंग था, इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसने इस स्विंग को ब्रेक किया है। एमएसएस, एमएसएस होने के बाद इसने इस एफजी को टैप, और यहाँ से वो आप पूरी ट्रेड इजीली कैप्चर कर सकते थे। पूरी जो सेम आप वहां पर पकड़ना चाहते थे वो पूरी पकड़ सकते थे। अब बोलोगे कि आपने तो एक्सट्रीम बताया है ये वाली, वो कुछ कंडीशन होती है, वो आगे चल के आपको सारी कंडीशन बता दूंगा, अभी बस आप इतना समझो। वो कैसे पता लगेगा कि यहाँ तक मार्केट जाएगी ही जाएगी। अब वही सेम टारगेट जो आप बड़े टाइम फ्रेम पर लेने वाले थे, स्टॉप लॉस 11 पॉइंट का टारगेट अभी दिखाता हूँ 15 मिनट में कितना। कहाँ गई वो ट्रेड, ये रही। सेम टारगेट बॉस तक का। आपको पूरी डायरेक्शन मिलेगी 1:28। अब देखो कोई और सेकंड यार एग्जांपल अच्छा सा नहीं मिल रहा। ये वाला पकड़ो, देखो इसने एफजी को टैप किया है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, तो एफजी से भी बताऊंगा तुम्हें कैसे कैसे कंफर्मेशन के साथ। 5 फरवरी, 1 मिनट पर जाओ, 5 फरवरी को देखो। यार बहुत एग्जांपल हो गए। 1 मिनट यार, ये कोई पॉपअप ओपन हो गया। 5 फरवरी, 5 फरवरी, जनवरी, फरवरी। देखो ये एफजी को यहाँ पर टैप किया। मैंने तुम्हें दो कंडीशन बताई है, डिस्प्लेसमेंट या आप उसका यूज कर सकते हो। देखो ये बढ़िया एग्जांपल मिला, बिल्कुल एक नंबर एग्जांपल मिला। अब देखो, या तो आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का ये पूरा स्विंग है नहीं, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसके नीचे, अगर होती तो ये पूरा स्विंग वैलिड होता, इस स्विंग को लेता। तो इसने क्या किया, इसने किया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा किया, जैसे ही टैप किया तीन कैंडल बनी बड़ी बड़ी, 1 2 3, तो उसके एक्सट्रीम एफजी, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से एंट्री पकड़ सकते थे, ये पूरी एंट्री। स्टॉप लॉस वही छोटा। अब देखो दोबारा फिर एंट्री मिली, ये इसके इनसाइड में है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो इस ग्रीन कैंडल के अंदर है, फर्स्ट सेकंड सेकंड, ये दो कैंडल इसके अंदर, तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पूरी आप इसकी वीक को भी ले सकते थे, पूरा ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारी मर्जी है। और आप एक एग्जैक्ट एंट्री यहाँ से भी बना सकते थे, पूरी यहाँ से। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बैठ गया, लेकिन आप इसका अगर मेन थ्रेशोल्ड पार्ट निकालोगे या इसको लो टू हाई मार्क करोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाएगा, और एग्जैक्ट आप फिर ये एंट्री यहाँ से पकड़ सकते हो। जब आपका ऑर्डर ब्लॉक बड़ा हो तो आप मीन थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करो, तो ये 21 पॉइंट का हो जाएगा। जब आपको लगे कि ऑर्डर ब्लॉक बड़ा आ रहा है, तो आप मीन थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करो, तो फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे आप कर रहे हो, लेकिन देखो ऐसा ही होता है मार्केट में, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। वैसे मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। 15 मिनट पर चलो मैं एक दो और दिखा देता हूँ तुम्हें, कोई अच्छा सा मिल जाए यार, कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें अच्छे से बन रहा हो, कोई बेहतरीन सा हो अगर। ये शायद मैंने बता दिया ना तुम्हें। चलो हाँ, कहाँ पर थे, ये वाला बता दिया मैंने तुम्हें। और कौन सा बताऊं यार तुम्हें, कोई अच्छा सा। तुम बोलोगे तो मैं दोबारा भी सारे बता दूंगा, एक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब इसमें तुम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते, यहाँ पर एफजी पर, तो स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो जाता 74 पॉइंट का या 87 या कितना भी लगाते तुम। तो इसको कैसे डिफाइन करना है, इसको देखता हूँ मैं अब। 9:45, 22 फरवरी, 22 फरवरी को मैं एक बार देखता हूँ कि क्या हुआ है। 22 फरवरी, हाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था वो। अब ये देखो बिल्कुल प्योर नीचे आया है, और मैंने जो तुम्हें एडिशनल कंफर्मेशन बताई है, वो कैसे बताई है, वो कैसे यूज करनी है, वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
देखो ध्यान से, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, ये देखो। अब ये एक पूरा स्विंग बनाया, ये एक स्विंग था, मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की तो ये स्विंग इनवैलिड। एक स्विंग फिर ये वाला बनाया, ये देखो ये पूरा एक स्विंग है ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, ये भी इनवैलिड। ये देखो ऊपर अगर आप सीधे मार्क करोगे नहीं हुई है। तो फिर एक वैलिड स्विंग कौन सा था? अब देखो डिस्प्ले, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पूरी लैग में ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना एफपीजी है, ना इस पूरी लैग में है। देख लो, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और इस रेंज भी बताऊंगा कि मैं तुम्हें ये ऐसा क्यों होता है, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद, पीओवाई पर आने के बाद। तो इसने क्या किया, इसने ठीक इसके ऊपर इस स्विंग को लिया, यहां पर देखो, या तो इसको आप एमएसएस बोल लो, या आप इस डिस्प्लेसमेंट पर भी ट्रेड ले सकते हो। कैसे, दोनों पर दिखाऊंगा, देखो इसमें दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। अभी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। अब देखो, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये हुआ तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। ये एफ भी है इसके साथ, ऑर्डर ब्लॉक भी, तो ये डबल पीडीआरएस है, डबल कन्फर्मेशन है। ये वो भी हुआ। तो तुम यहाँ से, जो लोग यहाँ से पकड़ के स्टॉप लॉस गवाया, लेकिन हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी, तो आप एक ट्रेड तो यहाँ से पकड़ सकते थे, स्टॉप लॉस वहीं ओबी के जस्ट नीचे का 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये मैं लाइव में पकड़ी है वैसे, ये सारी ट्रेड लाइव स्ट्रीम चेक करके देख लेना। और सेकंड एंट्री अगर आप एमएसएस पर भी लेते, ये एमएसएस हुआ, देखो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको बहुत गजब ट्रेड मिलेगी। एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी नहीं है, मात्र एक ये वाला बचा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। और मार्केट फिर दोबारा आपको एंट्री देती है और आप यहाँ से एक गजब वाली एंट्री पकड़ सकते हो, स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का। अब वही सेम टारगेट जो आपने बड़े टाइम फ्रेम पर मार्क किए हुए हैं वो सारे मिलेंगे तुम्हें। ये एक बार ट्राई करके देखो तुम। कंफ्यूजन आएगा मुझे पता है, पर ये मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा, अभी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं लाइव में करता हूँ। लाइव में मैंने बहुत बार एमएसएस करके ट्रेड दी है, बताया भी है। सेम टारगेट 1:25। ये ऐसी ऐसी ट्रेड आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पर डायरेक्ट ट्रेड लेकर आप कर सकते हो। एक बार में चेक कर लो रिकॉर्डिंग, हाँ चालू है, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अभी तो मेरे बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। समझ गए तुम? तो आपको ऐसे, आप ऐसा नहीं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, चलो मैं बताऊंगा वैसे, एक आधा और एग्जांपल देख लो यार, अच्छा सा कोई मिले। वैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, इससे मैंने 4-5 एग्जांपल तुम्हें दे दिए हैं, ये वाला भी दे दिया। चोक स्विप का अभी बताऊंगा मैं, जब इसका पूरा आएगा तो तभी बताऊंगा। ये वाला, ये वाला हो गया ऑर्डर ब्लॉक, आप इसको डिफाइन करो और मुझे भी बताना। जब आप डिफाइन कर लोगे तो आप एक कंफर्मेशन मुझे भी देना, ठीक है? अब चलता हूं, मैंने ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, मैं भी कोई डाउट ना हो। ये मैंने बता दिया कि तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पर वो 15 मिनट या 30 मिनट आपको सेम ऐसे ही वर्क करना है, जैसे मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया है, कि 15 मिनट से मैं कैसे 1 मिनट पर शिफ्ट हुआ और मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री पकड़ी। लेकिन अगर आप जब 30 मिनट या 1 घंटा, 4 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो वो आपके ऊपर है। जाने को आप 5 मिनट या 1 मिनट पर भी जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर वो तुम्हारे ऊपर है कि आप कौन से 5 मिनट पर जाते हो, या 15 मिनट पर, या 30 मिनट पर। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग या आप ओबी या पीओआई डिफाइन करते हो, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग 5 या 15 मिनट पर जाओ, 1 मिनट पर मत जाना। लेकिन आप 4 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 30 घंटे, इन पर आप 1 मिनट पर जाओ, 5 मिनट पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पक्का मिलेगी। ठीक है? चलो, मैंने ये तुम्हें पूरा क्लियर कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डाउट सेशन में बता देना, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना मुझसे हुआ मैंने बताया। इससे अलग कोई कंसेप्ट नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं बताता होगा। ये सारा मैंने डीपली बताने को, मैं तुम्हें यहाँ से बता सकता था कि ले सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें डीपली फ्लिप एंट्री बताई, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टॉप लॉस में, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, मैं आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। चलो, अब देखो कुछ कंडीशन में क्या होता है, बोझ स्वीप हो जाता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट, ये बोझ सच में स्वीप किया है या नहीं? क्या पता मार्केट ऊपर चला जाए, फिर दोबारा यहाँ आईडीएम को लेकर अपना स्ट्रक्चर बनाए। तो उसको कैसे कंफर्म करना है? सेम वही कंडीशन रहेगी, सेम वही कंडीशन रहेगी जो मैंने तुम्हें अभी बताई है। आपको करना कुछ नहीं है, जाना है बस छोटे टाइम फ्रेम पर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एचटीएफ बोल लो, एचटीएफ लिखना तुम अभी वैसे, एचटीएफ स्ट्रक्चर, ये इंटरनल मतलब छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट या 5 मिनट, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि जो बोस स्वीप है, वो अगर आप 15 मिनट
30 मिनट या 1 घंटे पर देखोगे तो तब बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। चलो अब मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कोई इसका एग्जाम्पल मिले तो, वैसे मुश्किल है मिलना, मैंने पहले से तैयार नहीं किया था। बॉस स्वीप देखो कहीं हुआ है क्या। और ये भी एक बात का और ध्यान रखना, आप कोई से भी टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो, बॉस किसी भी टाइम फ्रेम पर हो जाए या ऑर्डर ब्लॉक हो, वो हर टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट करेगा। जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट आया, ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट पर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है कि 15 मिनट से, ऐसा नहीं, आप 15 मिनट पर भी डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। देखो चलो मैं भूल गया था, देखो मेरे जो मन मन में आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। कोई एग्जांपल दिखाता हूँ अगर कोई ऐसा हो। आप डायरेक्ट 15 मिनट पर भी कैसे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर देखो, इसको मैं काट देता हूँ, इस वाली ट्रेड को। ये देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हर टाइम फ्रेम पर होगा। मार्केट ने यहाँ पर यार ये कितनी लाइन हो गई, गंदगी सी मच गई। 1 मिनट, इनको सारी काट दो। पर देखो जैसे कि 15 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग है, आपको 15 मिनट पर ही लेनी है, तो आप वो कैसे ले सकते हो, बस वो समझो। अब ऐसा नहीं कि आपको जो ट्रेड मिलेगी वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मिलेगी, बड़े पर भी मिल सकती है। कैसे, देखो, मिटिगेशन ब्लॉक को क्या पता इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नीचे आए मार्केट, अब ये मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर गया है, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि चलो ये ग्रीन कैंडल बना दी, वीक भी बना दी, क्या पता नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के लिए आए, तो वो कैसे कंफर्म 15 मिनट पर ही, वो भी आप समझो। देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसका मतलब ये जो कैंडल, 3 कैंडल दिखी है, इसका संकेत खुला है कि यहाँ पर बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो, एफईजी डिस्प्लेसमेंट, एफईजी पर टैप डाउन आया, और यहाँ से आप 15 मिनट पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हो एफईजी पर। स्टॉप लॉस, ऑर्डर ब्लॉक, या तो आप यहाँ तक का डाल लो एफईजी के जस्ट नीचे का, या फिर आपको यहीं तक का डालना पड़ेगा। वो तो मैंने इसलिए बताया कि छोटा स्टॉप, वैसे ये बड़ा बना है, इससे कम से कम इससे छोटा हो जाता है, ये ऐसे भी हो कर सकते हो आप। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट पर भी होगा, ऐसा नहीं नहीं होगा। देखो इसमें, हाँ ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, गजब। यहाँ पर देखो एफईजी पर टैप किया, अब क्या पता मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए नीचे, ये वाले बचे हुए हैं, देखो यहाँ पर कोई एफईजी नहीं है, इसलिए इसी ऑर्डर ब्लॉक से गया है। टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर 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 यहाँ पर बिग रिट्रेसमेंट किया है। अब यकीन मानो तुम, जो लोग है ना, लोग यहाँ पर फंसे हैं, इसके ब्रेकआउट पर इस लैग को देखकर ऊपर गए हैं, यहाँ पर एंट्री बनाई है, यहाँ पर एंट्री बनाई है, कुछ लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अब देखो इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड देते तो फेल हो जाते, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ही ऑर्डर ब्लॉक को मानना है। 1 मिनट, अब देखो, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये बताया वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब मैं तुम्हें वॉल्यूम इम्बैलेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने वैसे पहले भी दिया है, लेकिन एक बार और दे देता हूँ। जब कभी भी किसी के बीच में बॉडी ना हो, देखो इनके बीच में बॉडी नहीं है, अगर बॉडी होती तो नो डाउट ये नहीं होता वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट और बिग प्लेयर इनको फिल करने के लिए मार्केट आता है, तो आप यहाँ से भी एक एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस वॉल्यूम इम्बैलेंस के जस्ट नीचे का, ये देखो 15 मिनट पर भी एंट्री, सेम वही टारगेट जो आप लेने वाले थे। कोई और दिखा दूं मैं तुम्हें 15 मिनट पर ही, कोई और हो तो। देखो ये एफईजी थी, ये पूरी एफईजी थी, इसकी एफईजी पर टैप किया, एफईजी पर टैप करने के बाद यहाँ पर देखो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना कि एफईजी है, तो एकमात्र यहाँ पर बचा है एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को मानकर आप इस एफईजी से ट्रेड प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस या तो यहाँ का डाल लो, वैसे रियल यहीं का रहेगा, और टारगेट वही सेम जो आप लेने वाले थे। ठीक है। अब मैं इसका कोई एग्जांपल देख लेता हूँ। देखो, मेरा कहने का अर्थ समझो बस तुम, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेते स्टॉप लॉस हिट हो जाता। वैसे 1 मिनट पर मैंने तुम्हें बता दिया कि आप कैसे एंट्री ले सकते हो, लेकिन 15 मिनट पर कैसे ले सकते हो, देखो 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यार, डिलीट क्यों नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पर कोई ऑर्डर, एक छोटा सा एफजी है शायद, छोटा सा। 1 मिनट अगर ध्यान से देखो, ये देखो माइनर सा एफजी है, अगर आप जूम आउट करोगे तो ये एक छोटा सा एफजी बनाया है,
लेकिन मार्केट इसको टैप करने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर मतलब आपको ऐसी कंडीशन में, आपको मेरा कहने का मतलब ये है, आप 15 मिनट पर डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो वहां से ट्रेड ले लो, या फिर आप 1 मिनट पर जाकर फिलिप एंट्री ले सकते हो। मैंने दोनों कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी, आपके ऊपर है आप कौन से वाली करते हो, आपको कौन सी सूट आती है। ठीक है। अब मैं तुम्हें वो बॉस ढूंढ रहा था कि बॉस मिल नहीं रहा, बॉस मुझे स्वीप अगर नहीं मिलता है, शायद ये बॉस नहीं हुआ। बॉस नहीं है ब्रदर, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉस स्वीप नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये रहा, मिल गया बॉस। देखो, ये बॉस हुआ था, बॉस को इसने स्वीप किया है। मैं भी तुम्हें क्या बता रहा था, 1 मिनट में एक बार और रिकॉर्डिंग चेक कर लो। 55 मिनट का हो चुका है। देखो, ये बॉस को स्वीप किया था, तो आपको कैसे कंफर्मेशन लेना है कि एंट्री कैसे बनेगी। यहाँ पर बॉस स्वीप हुआ, ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट ऊपर चला जाए, तो ऐसी कंफर्मेशन कैसे ले। इसको तारीख को 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 1 मिनट पर जाओ या 5 मिनट पर, तुम्हारी मर्जी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 अप्रैल गए। ये रहा वो बॉस। अब देखो कितने सारे स्ट्रक्चर बने। बॉस होने के बाद में भी ऐसा हो कि एंट्री ना मिले, फिलिप एंट्री, ऐसा जरूरी नहीं है। पर आपको एडिशनल कंफर्मेशन लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर बॉस स्वीप हुआ है, बॉस स्वीप होने के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मत लो। अगर सेफ खेलना चाहते हो, अगर आपने अपनी एक्यूरेसी सही करना चाहते हो, तो आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट देख लो। डिस्प्लेसमेंट पर कोई भी टैप, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यही एक कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन इसने एंट्री का मौका नहीं दिया, एक जगह दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा आई, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। जब आपको पता हो कि हमारी डायरेक्शन नीचे है, ऊपर से बॉस को स्वीप कर दिया है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो डाउन साइड में। तो आप यहाँ से वो एग्जैक्ट एंट्री पकड़ सकते थे, पूरी एंट्री पकड़ सकते थे। और आप यहाँ पर दोबारा फिर यहाँ तक की ट्रेड कल को गैप डाउन तक की ले सकते थे। लेकिन अगले दिन देखो फिर क्या हुआ, फिर इसने इस लिक्विडिटी वॉइड को टैप किया। ये अभी बताऊंगा मैं, अभी तुम इस पर ध्यान ना दो। और अगर मैं बताऊं, ये डिस्काउंट जोन से नीचे आया है दोबारा, तो आप ऐसे एंट्री पकड़ सकते हो। मैं भी तुम्हें ना मिले फिलिप एंट्री डाउन में, पर तुम्हें अगर अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एसएल नहीं दे रहे हो अपना, बस ये समझो तुम। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसको यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन इसने दोबारा दी एंट्री, तो आप मौका मैं नहीं छोड़ना है। आपको एंट्री ले लेनी है जब आपको पता होगी बहुत स्वीप हो चुका है, चार्ट इतना नीचे आ चुका है, तो आपको ले लेनी है, ये आपके ऊपर है। स्टॉप लॉस ना देने से अच्छा है बताने को मैं तुम्हें, आप डायरेक्ट ले लो एंट्री, मेरा क्या जाता है। मैंने तो तुम्हें चलो बता दिया, मैं तो कह सकता हूँ कि चलो जब भी बॉस बने। कहाँ था वो, ये रहा। मेरा कहने का मतलब समझो, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि आप यहाँ से एंट्री ले लो, पर अगर आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो आप ऐसा कर सकते। अब देखो यहाँ पर, ये देखो, अब ये बॉस स्वीप हुआ था। आप अब बोलने को तो मैंने तुम्हें बॉस स्वीप पर एंट्री बताई है, आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपके लग जाते। आप फिर बोलते कि ये क्या हो गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ। अब देखो ऊपर चली गई, तो ये है डिफरेंस। इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम का आपके कॉन्टेक्स्ट आपके अंदर होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। ठीक है। मैं भी तुम, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इससे बेहतर तुम्हें बिल्कुल डीपली, इतने छोटे छोटे, जबकि ऐसा भी नहीं कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग तुम्हारे सामने की थी, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस आप समझने का फेर है तुम्हारा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। चोक एंट्री, चोक की मैंने शायद तुम्हें अभी बताई है लास्ट में। चोक में भी तुम्हें यही करना है। देखो आईडीएम हुआ था, आईडीएम को लिया ऑर्डर ब्लॉक को टैप, अगर चोक को स्वीप कर दे तो उसकी कैसे कंफर्मेशन लेनी है। अगर देख लो मैं कोई चोक हुआ हो तो, आईडीएम स्वीप का भी मैंने बताऊंगा, चलो इससे अगला है शायद। चोक स्वीप देखो एक बार, मुझे कोई हुआ हो तो ये रहा। देखो अगर चोक स्वीप हो तो उसको कैसे, कैसे आपको एंट्री प्लान करनी है। आपको ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। 29 फरवरी, 29 फरवरी,
29 फरवरी। हाँ, कहाँ पर था? ये रहा चोक पॉइंट, और ये एग्जैक्ट यहाँ पर टैप किया। अब मैं इसका एग्जांपल देख लेता हूँ अगर बने तो। मैंने दो कंडीशन बताई है, या तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है या आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पर दोनों हुए हैं शायद। ये देखो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई एफईजी नहीं। एक यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ। ये वाला देखो, फर्स्ट, नहीं नहीं, फर्स्ट, नहीं ये भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी अच्छे वाला नहीं है। देखो, बढ़िया कंफर्मेशन होनी चाहिए। ये वाला देखो एग्जैक्ट, या फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो आपके ऊपर, आप कैसे लेते हो। लेकिन देखो, दो बार एंट्री का मौका मिला। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हुआ तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। एक एंट्री तो आपकी यहां से बनती है। इसमें स्टॉप लॉस 16 पॉइंट का आप ये पूरी पकड़ सकते हो, यहां से लेकर यहां तक। पर दूसरी एंट्री भी मैं दिखाता हूँ इसमें बनी है या नहीं। हाँ, एक एंट्री इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इससे अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसने अपने एमएसएस को शिफ्ट किया है। इसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, तो आप ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप एग्जैक्ट एंट्री यहां से पकड़ सकते हो पूरी की पूरी। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब बार बार नहीं लिख सकता मैं, बस आप समझ जाना ये ऑर्डर ब्लॉक है। और आप पूरी, जो जो आपकी सेम एंट्री थी वो यहां से पकड़ सकते हो। चौकी, ये बिल्कुल आपकी कंफर्मेशन वाली एंट्री होगी। ऐसे तुक्के से लोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये वाली पूरी आप एंट्री इजीली पकड़ सकते थे। उसके बाद देखो, अगर किसी कारण से आपकी एंट्री छूट जाए, तो आप ऐसी कंडीशन में भी पकड़ सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, तीन चार एंट्री मैंने तुम्हें बता दी, छूटने के बाद भी तुम्हें बताई है। छूटने के बाद आप यहां से एंट्री पकड़ सकते हो। एक ऑर्डर ब्लॉक किए हैं, फिर ये दोबारा नीचे आया, इसका स्टॉप लॉस मतलब इसने ब्रेक इवन कर दिया। तो एक ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टैप करने के लिए आया, और यहाँ से दोबारा फिर एंट्री पकड़ सकते थे। मतलब आपको एक बार अगर डायरेक्शन पता लग जाए, तो आप बार बार एंट्री पकड़ सकते हो। फिर देखो, दोबारा इसका इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और दोबारा फिर आप इसके स्ट्रक्चर पर यहाँ पर एंट्री पकड़ सकते थे। आपको बस डायरेक्शन, आप स्कैल्पिंग कर करके छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करके एंट्री ऐसे पकड़ सकते हो, पूरी पूरी एंट्री। ये देखो, आईडीएम हुआ यहाँ पर, ये आईडीएम, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो आप ऐसे एंट्री पकड़ सकते हो। हर बार नए नए तरीके से आप एंट्री पकड़ सकते हो, जब आपकी डायरेक्शन क्लियर हो। चलो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ आईडीएम। आईडीएम स्वीप एंट्री, आईडीएम में भी सेम यही होगा, पर तुम आईडीएम में एमएसएस का वेट मत करना कभी भी। तुम इसमें डिस्प्लेसमेंट का ही यूज करना। और देखो, अगर आप 1 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है, कर सकते हो, या डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, मार्केट जल्दी से ऊपर चला जाएगा। अब मैं एक आईडीएम का एग्जांपल भी बता देता हूँ तुम्हें। यार, एग्जांपल थोड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं, पर जो भी मिल रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बताने की। कहाँ पर गए वो? निफ्टी, अच्छा, 1 मिनट है ये। आईडीएम स्वीप देखो कहाँ पर हुआ था। कोई आईडीएम स्वीप हो तो देखो, यहाँ पर भी आईडीएम स्वीप हुआ है। तो लेकिन आप यहाँ से एंट्री नहीं बना सकते थे। देखो, वो कंफर्मेशन होती है, आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है, तो आपका फिर स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वही यूज करना। कहाँ गया यार? अभी तो था। आईडीएम स्वीप देखो कहाँ पर है। ये चौक था ना। आईडीएम आईडीएम आईडीएम, ये रहा। देखता हूँ इस पर अगर कोई फ्लिप एंट्री मिलती है या नहीं। टाइम नोट कर लो, 4 अप्रैल। एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 4 अप्रैल पर जाओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल। ये आईडीएम है, आईडीएम को स्वीप किया, ये रहा। ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी इसमें। देखो, ये डिस्प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था, इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, शायद ये वाला है। हाँ, ये वाला है। देखो, आपको टैप किया, टैप करने के बाद या तो डिस्प्लेसमेंट, मैंने तुम्हें बताया कि आईडीएम में तुम डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, एमएसएस का मत करो।
अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हुआ इसका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। और आप यहां से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो आपको ऐसे एडिशनल कंफर्मेशन लेनी है। 18 पॉइंट कैसल। और आप यहां से पूरी की पूरी वो पूरी लैग इजीली पकड़ सकते हो। ये लाइव में मैंने सारी ट्रेड जितनी भी मैंने तुम्हें बताई है ना, ये मैंने सारी लाइव में दी है। एक एक जो मतलब अगर मैं किसी कंडीशन से बाहर चला गया हूँगा उस दिन की बात अलग है, लेकिन मेरी जो ये डेट है ना, आप इनकी मेरी लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, सारी चीजें बताई है। तो आईडीएम में आपको ऐसे ट्रेड लेना है। टारगेट फिर आपका यही वाला सेम। ऐसे आप ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर करके पूरी आपको पूरी डायरेक्शन पता होगी कि बड़े टाइम फ्रेम पर बॉस ऊपर तक होने वाला है। चलो, 1 घंटा 15 मिनट हो चुकी है। अब मैं तुम्हें दो पॉइंट्स और हैं, वो ज़्यादा खतरनाक पॉइंट है ये वाला। ये दो पॉइंट रह चुके हैं, अब इनको जल्दी जल्दी समझ लो, ये बहुत दिमाग खराब करेंगे। दो पॉइंट ध्यान रखना, इसलिए मैंने सबसे बाद में रखे हैं ये वाले। देखो, आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, आपने आईडीएम लिया, आईडीएम को लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, फिर बॉस किया, फिर आईडीएम लिया, बॉस को टैप किया, फिर बॉस, आईडीएम लिया। आईडीएम को जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, आपने यहाँ पर नो डाउट आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन साइड में जा रही है, लेकिन आप जब भी यहाँ पर अपनी ट्रेड लेते हो तो आपके साथ होता क्या है? स्टॉप लॉस हिट। क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी डाउन की है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये बता, आपको देखना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई। पीओआई की फुल फॉर्म लिख लेना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा आपको, जो जैसे ही पीओआई पर टैप करेगा, आप नो डाउट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपके सामने ये ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, आपको पता है आईडीएम को ले लिया है, आप ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करोगे, ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो रही है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, आप किसको कैसे डिफाइन करो? क्योंकि मार्केट अगर डाउन में आ रही है तो एक ना एक टाइम तो आएगा कि वो ऊपर जाए। अब यहाँ पर तो देखो चोक भी नहीं किया है कि पता लग जाए कि ऊपर जाएगी। तो वो आपको जो बड़े टाइम फ्रेम है, 30 मिनट, 1 घंटा, आप अगर 1 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो 15 मिनट पर या 30 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का। तो वहां पर आपको बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई देखने हैं। अब क्या होगा, पीओआई पर टैप करने के बाद जो आप पहला ही आईडीएम मानते हो, ये गलत होगा। आप इसको आईडीएम नहीं मानना, इसको मानना है चोक या एमएसएस। समझ गए? चोक मानने के बाद फिर ये आईडीएम होगा और आप यहां से ट्रेड पकड़ोगे, ना कि यहाँ से। यहाँ से ट्रेड पकड़ने के बाद जो अब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो अपसाइड में होगी। चलो मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देखो, पूरा ध्यान से समझ लेना, ये बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें दिमाग खराब कर देगा। आपकी स्टक ये पीओआई है। पीओआई भी अभी दिखाऊंगा क्या होता है। अब मार्केट ऊपर से, ये आईडीएम आईडीएम बनाया, आईडीएम को लिया नीचे, आईडीएम बनाया, आईडीएम को लिया नीचे, आईडीएम बनाया, आईडीएम को लिया नीचे, पीओआई पर टैप किया। अब आप तो इसको आईडीएम मान के, यहाँ पर आईडीएम होगा, आईडीएम मानकर आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हो, लेकिन क्या होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को एमएसएस करके इस ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ऊपर चला जाएगा। तो वो बताएगा आपको पीओआई, कि आप पीओआई पर कैसे टैप करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड पकड़ोगे। अब मैं तुम्हें इसका, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही पीओआई पर टैप करेगा, जो रिसेंट का स्विंग होगा उसको चोक मानना है, बस इतना करना है। या एमएसएस मानना है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, चोक मानो तो सही रहेगा। अब देखो, मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दिखा ही देता हूँ। चलो बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ तुम्हें, 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ अब की बार, बड़े टाइम फ्रेम पर। कोई अगर हो तो अच्छा सा। ये देखो, ये रहा। ये एक पीओआई है, पीओआई बड़े टाइम फ्रेम पर ही होते हैं, ध्यान रखना। ये एक पीओवाई है, इसका मतलब क्या है? ये 22 में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, लिक्विडिटी में वो अच्छे से हो जाएगा, ये टेंशन मत लो। अब ये हुआ तुम्हारा एक 1 डे के टाइम फ्रेम का पीओवाई। अब मार्केट क्या करेगा? 1 मिनट। अब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है कि ये आईडीएम हुआ, आईडीएम को लेने के बाद ही नीचे आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड की लेकर लेकर बैठे हो, लेकिन 1 डे ने आपको बता दिया कि यहाँ पर लास्ट में पीओवाई है, देखो नीचे नहीं है। पीओआई एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, ऑर्डर ब्लॉक ही मान सकते हो आप। यहाँ पर ऑर्डर ओबी भी लिख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम का। ये तुम्हारे ऊपर है। ये देखो, इसकी एफजी ये रही, ये थर्ड कैंडल, तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो इसको ही पीओआई बोलते हैं।
नो डाउट ये भी पीओआई है, हर एक पीओआई होगा, ये भी पीओआई होगा, बड़े टाइम फ्रेम है, मार्केट फ्रैक्टल है, ये भी पीओआई है। वो पर आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पर पीओआई टैप किया, आपकी डायरेक्शन डाउन साइड में थी, आप बॉस करते हुए आ रहे थे कि बॉस, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करेगा तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है, जैसे कि आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग थी 15 मिनट पर। अब मैं दिखाता हूँ, 16 मार्च, 15 मिनट पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, तो मैं 16 मार्च खोलता हूँ। 16 मार्च, एक पीओआई था, वो कहाँ पर गया? पीओआई कहाँ पर गया? 1 मिनट यार, बड़े टाइम फ्रेम पर जब छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं तो दिक्कत होती है। 16 मार्च 2023, देखो बहुत पुराना है पर समझाने के लिए काफी है। 16 मार्च, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, 16 मार्च, चलो ये रहा, यहाँ पर होगा 16 मार्च। वो यार दिख नहीं रहा, जो मैंने निशान लगाया यहाँ पर है, 16 मार्च 2023। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये रहा पीओआई, वो जो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने मार्क किया था, देखो यहाँ पर नहीं है कोई, ये रहा, हाँ ये है छोटा सा, छोटे मार्केट फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल का लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा। अब तुम देखो, तुम्हारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग थी वो डाउन साइड में थी। अभी मैं तुम्हें पूरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तुम्हारा आईडीएम हुआ, आईडीएम को स्वीप किया, ये आईडीएम, आईडीएम बनाया, आईडीएम को स्वीप किया, ये हो गया तुम्हारा बॉस। अब तुम क्या करोगे? तुम काम करने के बाद ये इसको आईडीएम मानोगे और इसको ऑर्डर ब्लॉक, और ये तुम्हारी हुई एफईजी। जो मैं दूसरी ड्राइंग का यूज करता हूँ, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही होगी। अब देखो, मैं पूरा समझाता हूँ तुम्हें। अब तुम्हारी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है डाउन में आ रही है, आईडीएम हुआ, आईडीएम को यहाँ पर लिया, आईडीएम को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये कर दिया इसने बॉस। बॉस हुआ, बॉस होने के बाद जो नया आईडीएम है, ये वाला नया आईडीएम है, आईडीएम को लिया। अब मैं इसको थोड़ा इस साइड में कर देता हूँ, आपको दिखा, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसी बात नहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ये हुआ एफईजी। अगर आप एफईजी पर ट्रेड लोगे तो आपके साथ क्या होगा, कुछ इस प्रकार होने वाला है, ये देख लो। तो फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई है, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 मंथ, कोई सा भी हो सकता है, इनको नजर रखना है। और आपको बस कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है जो बड़े टाइम फ्रेम का जो पहला स्ट्रक्चर होगा रिसेंट, उसको बस आपको चोक मानना है। ये कंफ्यूजन कर रहा होगा, लेकिन ये रूल्स है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लेने के देने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो चोक हुआ, चोक होने के बाद ये आईडीएम हुआ, आईडीएम, या फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट में भी अगर तुम देखोगे, ये सेम एफईजी से टैप किया है, क्योंकि नीचे कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लास्ट का यही ऑर्डर ब्लॉक था। तो आप यहां से फिर एक पूरी की पूरी ट्रेड अप साइड में पकड़ोगे। तुमने ट्रेड यहां से पकड़ी, लेकिन मैंने यहां से पकड़ी, इसलिए आप अपने बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई हमेशा ध्यान रखो। ये देखो सेम पूरी ट्रेड, अब जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो अप साइड में होगी, आप कर लेना अपने आप कहां तक कैसे होगी। ये देखो आईडीएम, अब जो भी आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो अप साइड में होगी, नो डाउट आप यहां से डाउन में थे। डाउन में होने के बाद आपने बस पीओआई को देखना है, और पहले जो पहला स्विंग होगा उसको चौक मारना है। चौक मारने के बाद ये जो ये वाला होगा, ये आईडीएम हुआ। अब देखो यहाँ पर तो नहीं है, अगर तुम इसको इसके अंदर उलझते रह जाते हो तो इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैंने आपको हायर हाई हायर लो पूरा एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा बताया है। तो आपको ये हो गया आपका आईडीएम, क्योंकि देखो इसके स्विंग को नहीं लिया है, तो ये तो अभी पूरी अगर लो तुम्हें यार बता ही दूं, ये पूरा हुआ हाई, हाई के बाद ये लो है इसका, ये फिर हाई है। आप इसके अंदर मत उलझो, क्योंकि इसके हाई को देखो ब्रेक नहीं किया है, पूरी लेग साइडवेज हो गई, तो ये समझो भाई। अब उसके बाद एफईजी, एफईजी पर टैप, और ये बॉस।
तो आप ऐसे ट्रेड बना सकते हो। फिर आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगी पीओवाई के हिसाब से वो अप ट्रेंड में होगी। आप डाउन ट्रेंड में थे नो डाउट, पर आप यहाँ से ट्रेड लेते, मैंने यहाँ से पकड़ी, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा टारगेट, तो तुम्हें ये चीजें ध्यान रखनी है, जो पहला स्विंग होगा उसको चोक मानना है। बताओ समझ में आया क्या? चलो मैं एक निफ्टी बैंक में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कोई दिखा देता हूँ। अगर 1 घंटे का, मैंने 1 डे का भी दिखा दिया, मैंने सबसे बुरी कंडीशन वाला दिखाया तुम्हें। अब मैं तुम्हें इसका दिखा देता हूँ 1 घंटे का। इसकी ड्राइंग रिमूव कर दूं मैं निफ्टी बैंक की। कोई पीओवाई, ये देखो छोटा सा पीओवाई है, यहाँ पर भी है। चलो ये वाला तुम्हें, ये वाला भी नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। ये रहा, देखो। अब तुम्हारी नो डाउट, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो स्ट्रक्चर मैपिंग भी डाउन में चलती हुई आ रही होगी। तो ये हुआ तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, बड़े टाइम फ्रेम का पीओवाई, इसको बोलेंगे हम पीओवाई। अब आप स्ट्रक्चर मैपिंग 5 मिनट पर या 15 मिनट पर जिस पर भी कर रहे होंगे, वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ पर कर रहे हो। तो अब आप देखो 5 मिनट पर, चलो अब की बार 5 मिनट पर दिखाता हूँ मैं। यार मैंने तारीख नहीं देखी, 1 मिनट। चलो 5 मिनट पर वो दिख ही जाएगा। ये देखो, ये पीओआई पर टैप किया, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन में आ रही थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक बार को जो छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर वो भूल जाना, इसको मत भूलना। अब देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन में थी, डाउन में आने के बाद देखो यहाँ पर ये आईडीएम हुआ, आईडीएम को इसने इस स्विंग को लिया, आईडीएम होने के बाद ये बॉस हो गया। बॉस होने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको आईडीएम मानोगे और यहाँ से आप ट्रेड पकड़ोगे स्वीप पर। ये आईडीएम हुआ, इसको अगर मैं अच्छे से मार्क करूं, ये देखो आप क्या करोगे, इस आईडीएम को स्वीप पर एंट्री लोगे। मैंने तुम्हें बताया है कि आप स्वीप पर एंट्री लोगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप जो भी रखोगे वो तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट बॉस तक होगा। लेकिन अगर आप देखोगे ये बीच से ही चला गया, तो इसको कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट है भाई। बस आपको जैसे कि पीओआई पर टैप करें, पीओआई पर टैप करने के बाद जो रिसेंट स्विंग होगा, रिसेंट स्विंग कौन सा है, रिसेंट स्विंग हो गया ये वाला। इसको चोक बोलेंगे या मैसेज, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बोल लो। और हमें फिर क्या करना है, देखो आईडीएम भी हुआ है, इसमें अच्छी कंफर्मेशन मिली। ऐसी कंफर्मेशन वाली ट्रेड बिल्कुल भी मत छोड़ना, हमेशा ध्यान रखना। ये आईडीएम हुआ, जिसमें आईडीएम भी बने, पिछले वाले जो मैंने बताया उसमें आईडीएम नहीं बना था, लेकिन रूल्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और सीधा ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, अगर तुम देखोगे कितनी तेजी से रैली आई ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद। स्टॉप लॉस 44 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, टारगेट देखो 3 कैंडल में 577 पॉइंट। बताओ मैंने क्या गलत सीखा, तुम यहां से एंट्री पकड़ते, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता, मेरा एंट्री। बस आपको बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई मार्क करने हैं। समझ गए? देखो मैंने एक 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी तुम्हें दिखाया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाया। चलो मैं तुम्हें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक और दिखा दूं, कोई अगर बने तो। ये देखो, ये एक पीओआई था, ये ऑर्डर ब्लॉक है। पीओआई मानो उसको, चाहे ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, तुम्हारी मर्जी है। पीओआई का फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसमें ज्यादा अच्छी एंट्री मिल रही है, जब मैं पहले 15 मिनट पर स्ट्रक्चर मैपिंग करता था और सीधा 1 मिनट पर शिफ्ट होता था, तो फिर भी एलटीएफ की कंफर्मेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम मैं 5 मिनट या 15 मिनट पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो बहुत, देखो मैंने 5 मिनट पर भी शिफ्ट होकर दिखाते, चलो मैं इसमें 15 मिनट पर दिखाता हूँ। हर टाइम फ्रेम पर जिसमें तुम बोलो 1 मिनट पर भी ट्रेड मिल जाएगी, ये टेंशन छोड़ देना कि नहीं मिलेगी। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड पकड़ना चाहते हो। मैंने पूरी कोशिश की है देखो तुम्हें समझाने की, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे समझते हो। इससे अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझा सकता इतना डीपली। मैंने एक एक इतने सारे तुम्हें एग्जांपल बता दिए, वो भी तुम्हारे सामने खोलकर सारी चीजें तुम्हें एक एक करके बताई है। अब देखो पूरी बात, ये देखो कितना अच्छा 15 मिनट पर स्ट्रक्चर बना है। ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर भी मान लो तुम, ये वाला बॉडी क्लोज हुई है, ये हुआ चोक। आप आपकी बेसिक एंट्री, जो क्या नाम था इसका, स्ट्रक्चर मैपिंग अपसाइड की होगी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पर बॉस तो हुआ ही होगा कोई ना कोई सा। ये देखो ये आईडीएम को लिया है, तो ये बॉस तो हुआ ही होगा।
ये बॉस हुआ होगा, फिर ये दोबारा आईडीएम बनाया। अब आप क्या करते, आप यहाँ से एंट्री बनाते, कहाँ तक कि ये यहाँ से, इसको बॉस, ये ऑर्डर ब्लॉक, तुम यहाँ से पक्का एंट्री बनाते, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग ऊपर की और आपके साथ क्या होता, ये होता स्टॉप लॉस हिट। लेकिन आपने क्या नहीं किया, आपने बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई नहीं देखे। अब तुम्हें इसमें दिखाऊंगा कितनी एंट्री बनी है। देखो 15 मिनट पर शिफ्ट हुआ हूं ना मैं, तो वो आपके ऊपर है, होने को मैं 1 मिनट पर भी शिफ्ट हो सकता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है, पर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपको अच्छी एंट्री चाहिए, कंफर्मेशन की चाहिए। अगर आपको 1% में आना है तो चाहिए एंट्री। अब देखो शिफ्ट होने के बाद एक ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक, और ये इसकी एफईजी। ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक पर ही टैप करेगा, एफईजी से भी टैप कर सकता है। ये देखो एफईजी पर टैप और एग्जैक्ट एंट्री। चलो 44 पॉइंट का, 100 पॉइंट का भी कुछ बड़ी बात नहीं होती बैंक निफ्टी में। वो अगर मैं 1 मिनट पर जाऊं या और छोटा हो जाएगा एंट्री। फर्स्ट एंट्री, अब देखो सेकंड भी दिखाऊंगा तुम्हें। ये एक डिस्प्लेसमेंट और हुआ, अगर छूट जाए तो कैसी कंडीशन लेनी है, ये तुम्हारी मर्जी, आप छोड़ भी सकते हो, मैंने तुम्हें इसलिए बोला। आपके ऊपर है, आप कैसे एंट्री पकड़ते हो, आप कैसे लेते हो। या मैं भी आप ये एंट्री छोड़ दो, क्या पता और ऊपर तक जाए, लेकिन आपको कंफर्मेशन के साथ चलना है। सेकंड एंट्री, 63 पॉइंट का स्टॉप लॉस। थर्ड एंट्री बताऊंगा, देखो तुम्हें, ये गया दोबारा, ये आईडीएम हुआ, नहीं ये वाला आईडीएम था। आईडीएम के बाद जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, एक तो ये वाला है, इसको इसने नहीं माना। देखो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का भी मैंने तुम्हें बता दिया कि आपको कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर एंट्री लेनी है। देखो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे ना 1 मिनट पर, तो तुम्हें ये कंफर्मेशन नहीं मिली होगी, पक्का देख लेना, 100% श्योर हूँ। अब देखो एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, छोटा सा माइनर सा एफजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये छोटा सा एफजी है, देखते रहना तुम। और सेकंड एंट्री यहाँ से है, थर्ड। छोटे टाइम फ्रेम पर जा जाकर आपको सारी एंट्री देखनी है, ऐसे ही देखनी है, ऐसे ही मार्केट में काम करता है। अब देखो एग्जैक्ट टारगेट डन, तुम ऐसे बार बार एंट्री पकड़ सकते हो। ये देखो दोबारा फिर ये आईडीएम हुआ, आईडीएम को लेने के बाद फिर आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो डाउन साइड में होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक, फिर दोबारा आप यहाँ से एंट्री पकड़ सकते थे। ऐसे मैंने लाइव में बहुत बार दी है, क्योंकि देखो मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। अब मेरे को सारी चीजें आती है, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है मैंने, कि मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि कोई एग्जांपल दे दे के। मैं क्योंकि ये चीजें समझ जाता है, लेकिन समझाना भारी होता है लोगों को। अब आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, अब जैसे कि यहाँ पर आपका बॉस हुआ था, आप आइडिया मान रहे थे, अपसाइड की थी, लेकिन जब पीओवाई आ जाए, ये चोक हो जाए, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन की करनी है। ये देखो सारी ट्रेड तुम्हारे सामने है बिल्कुल। फिर ये आइडियम, आपको जितनी भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है फिर डाउन में करनी है। एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, या फिर इसका मेन थ्रेशोल्ड पार्ट, इस पर नहीं किया तो इसके ऊपर। मैंने अभी तुम्हें वॉल्यूम इम्बैलेंस बताया था, वॉल्यूम एग्जैक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस पर टैप। देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, 1 2 3 कोई भी एफजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ट्रैप हो गया, स्टॉप लॉस हिट की है, तो हमने एंट्री यहाँ से पकड़ी, तो बिना कंफर्मेशन के एंट्री पकड़ोगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, रूल्स फॉलो करो। फिर ये टारगेट डन। फिर देखो ऊपर आपको सिंपल ऐसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाना है। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मैपिंग ऊपर हो गई, अब यहाँ पर भी पक्का कोई ना कोई पीओआई होगा, देख लेना चाहे तुम बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर। ये देखो ये रहा, ये देखो आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये बॉस हो गया। अगर किसी कारण से पीओआई नहीं होगा, तो फिर आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो मैंने बताया कि ये चोक हो जाएगा। ये यहाँ पर हाई है, इसका हाई का चोक हो गया। फिर आप चोक के बाद आईडीएम को लेकर इस क्या नाम है इसका, मीन थ्रेशोल्ड पार्ट से डिस्काउंट प्रीमियम जोन मार्क करना है, वहां से ट्रेड दे सकते हो। एग्जैक्ट मीन थ्रेशोल्ड पार्ट पर टैप, एग्जैक्ट मीन थ्रेशोल्ड पार्ट पर टैप, और यहाँ से फिर आपकी अप ट्रेंड चालू। ये सारी चीज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन में बताई है, बता दी है, बताई नहीं बता दी है। तो आप ऐसे आपको ट्रेड करना है। इसमें भी देखो मेन थ्रेशोल्ड पार्ट पर टैप किया, आप डायरेक्ट ट्रेड मत लो, इसमें भी आप डिस्प्लेसमेंट का वेट करो। देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एकमात्र यही एफसीजी है, तो आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हो। ये एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हो, बिल्कुल स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। देखो मेरे जितना मेरे दिमाग में अभी फिलहाल आ रहा है, मैं इतनी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ।
मैंने ऐसा नहीं कि पहले से प्रिपेयर, थोड़ा सा देखो देखना पड़ता है, ऐसा नहीं। पर मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं हूँ बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल ऐसे सिखा दूं कि, क्योंकि मुझे ये चीजें आती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पहली बार मैंने लेक्चर बनाए हैं। तो बस तुम इनको समझ लो। बस आपको पीओआई पर कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे ही पीओआई पर टैप करे, फर्स्ट स्विंग को चोक मारना है और फिर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन में करनी है। देखो मैंने तुम्हारे सामने, अब ऐसा तो नहीं मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी है, तुम्हारे सामने लाइव कर रहा हूँ बिल्कुल। मैंने चार्ट रैंडमली खोला, अब देखो एग्जैक्ट एंट्री मिली है। तो आपको फंसना नहीं है, पीओआई को बड़े टाइम फ्रेम को देख के रहना है। तो मेरा फ्रैक्टल का लेक्चर देख लेना। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है, रिकॉर्डिंग 1 घंटा 1.5 घंटा होने वाली है बस। बहुत टाइम हो गया इस लेक्चर में तो। बस आपको इसको आईडीएम नहीं मानना है। ये देखो, जैसे कि बोस करते हो आप आईडीएम, इसको ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं। तो इसको बस आपको चोक मानना है, ये गलत है, मैंने इसके सामने निशान भी लगाया है। ये इसको चोक मानना है, फिर आपकी एंट्री अपसाइड की होगी पीओवाई पर, एचटीएफ के हाई टाइम फ्रेम। ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है लोअर टाइम फ्रेम की है, ध्यान रखना। ये मैंने बिल्कुल लिख लिख कर तुम्हें बताया है, ऐसा कोई नहीं दिखाएगा तुम्हें। अब आ जाओ इस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कभी कभी क्या होगा, जैसे ही आप पीओआई पर टैप, कुछ लोग करते हैं, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम साकुनी के स्टूडेंट हो और तुम्हें सारी चीजें बता दी है। आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ये वही सेम कंडीशन अप वाली है कि एचटीएफ का पीओआई है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीओआई पर एंट्री लेते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर स्टॉप लॉस हिट कर देता है उनका। ये छोटा टाइम फ्रेम है, ये बड़ा। फिर दोबारा वो ट्रेड देते हैं, दोबारा फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर तीसरी बार लेते हैं, फिर तीसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब उनका जब भी वो पीओआई पर एंट्री लेंगे, वो हिट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पहली रेंज होगी वो फेक मूव होगी हमेशा पीओआई पर। ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ट्रेड मत करना। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी 90% प्लस ले जानी है, आपको प्रो वाली ट्रेड चाहिए, आपको कंफर्मेशन वाली ट्रेड चाहिए, हाई ट्रेड चाहिए, तो आप इन रूल्स का, इनको देखो, इनका अपने माइंड में रखो। तो जो पहली रेंज का ब्रेकआउट होगा, इसको एक्सटर्नल रेंज बोलेंगे। अगर दूसरी बार भी होता है तो उसको दूसरी बार भी एक्सटर्नल रेंज बोलेंगे। अगर तीसरी बार भी ऐसा हो जाता तो इसको भी एक्सटर्नल रेंज बोल देते। अब एग्जैक्ट इसने क्या किया, इसने अपने एमएसएस को, अपने जो स्ट्रक्चर है, अपना स्विंग है, उसको ऊपर की ओर ब्रेक किया। मतलब इसमें कंफर्मेशन लेने के लिए आपको एमएसएस करना पड़ेगा। एमएसएस करने के बाद जो एक्सट्रीम का ओबी होगा, जो एक्सट्रीम का ओबी होगा, आपको वहां से ट्रेड पकड़ना है, ना कि इनमें उलझना है आपको। ये भी दिखाऊंगा अगर लाइव में मुझे मिल जाए, मैंने ये भी प्रिपेयर नहीं करके रखा। तो जो आपका एमएसएस होगा, एमएसएस होने के बाद स्विंग को लेना जरूरी है। बिना इसके आप ट्रेड मत करना, नहीं तो लॉस होगा। उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड पकड़ना है और सीधा टारगेट अपसाइड का। ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, जितनी भी ये लिक्विडिटी होगी सारी एक बार में होगी। 1:10 कुछ नहीं होता, 1:50 आईसीटी देगा। प्राइस एक्शन तुम्हें 1:1 मिल जाए या 1:2 मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो तुम्हें एसएमसी आईसीटी है, 1:10, 1:20, 50, 250, 300, पता नहीं बहुत बड़े बड़े टारगेट दे सकता है वो। बस तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो। लड़के बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीम में, सर आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ तक मार्केट जाएगा या यहाँ तक जाएगा, आपको कैसे पता लगता है कि आपका स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का होता है, आप इतने बड़े टारगेट कैसे ले लेते हो। आप पूछते हो, लाइव स्ट्रीम पर पूछते हैं। तो सब इन्हीं का खेल है, मैंने तुम्हें सारा चिट्टा खोल के रख दिया तुम्हारे सामने। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम कैसे करते हो। मेरे से जितना हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं देखता हूँ अगर कोई इसका यार एग्जांपल मिल जाए। मुझे पहले से ही बनाकर रखने चाहिए थे। बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ, इसमें तो बहुत गंदगी हो गई। देखो मैंने ये सारे तुम्हारे लिए ही बनाकर रखे थे, इनको समझाने के लिए, पर मैंने पीपीटी में तुम्हें समझा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक्सटर्नल, ये बहुत सब मैंने तुम्हें पीपीटी में समझा दिए हैं। लेक्चर बड़ा होना होता है, होने दो। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें बेवकूफ बना दूं। मैं डायरेक्ट जो तुम्हें लोग और किसी कोर्स देख लेना, लो मैं नाम भी ले देता हूँ, वैसे लेना तो नहीं चाहिए। बिग बाइट का या किसी का भी कोर्स देख लो, तुम्हें सिर्फ इतनी चीजें बता देगा, लोअर टाइम फ्रेम पर जाने को नहीं बोलेगा। बस डायरेक्ट ऐसे ही तुम्हें बेवकूफ बना देगा। कोर्स करके देख लो तुम उनका, मैंने किया है, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल डीपली जो मुझे आता है, मैंने तुम्हें अपने स्टूडेंट के साथ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरे 5-10 स्टूडेंट भी या 4-10 जितने भी हो, एक दो भी निकल गए ना, अगर अच्छे बन गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरा कोर्स बनाने का पूरा सिस्टम हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कोई अच्छा सा पीओवाई बता देता हूँ। देखो
ये पीओवाई है। अब तुम्हें ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये लग रहा होगा कि हाँ चलो इसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर जब मैं इस पर 1 मिनट पर जा एक रुक जा, मैं इसको टाइम नोट नहीं किया, क्या तारीख थी, ये यहाँ पर टैप किया था ना, 27 मई, 27 मई 9:15। अब मैं 1 मिनट पर जाता हूँ और 27 मई 9:15 पर जाता हूँ, मार्च अप्रैल मई, 27 मई, हाँ ये देखो, ये पीओआई है, 1 मिनट पर गया हूं मैं। ऐसा नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है, 5 मिनट पर, अगर बड़े टाइम फ्रेम है, 1 डे है, 1 वीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। ये देखो 1 मिनट पर ये पीओआई है, ये मैंने तुम्हें बता कर दिया। अब देखो इसमें कैसे लोग फंसते हैं, जिन्होंने एसएमसी सीखी है ना, वो ही लोग फंसते हैं इसमें। अब देखो कैसे, क्योंकि जो प्राइज एक्शन वाला है उसको कैसे पता कि यहाँ पर ये पीओवाई है। अब जो एसएमसी वाले हैं उनसे वो कैसे फंसते हैं, देखो यहाँ पर शुरुआत में टैप किया, लेकिन कोई भी इसने पहला स्विंग नहीं लिया इसने। अब तुम बोलोगे कि ये वाला तो, ये वाला टैप करने के बाद ये वाला लिया है, लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ध्यान से देख लो, बॉडी क्लोज नहीं हुई है। हाँ अगर बॉडी क्लोज हो जाती, हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, हम मानते कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ध्यान से देखो तुम, अगर इसको बॉडी इसके नीचे क्लोज होती, हम यहाँ से कोई पीओआई, और एक बात और भी देखो, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है ना, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है। तो ये सेटअप, अब यहाँ पर क्या करते हैं जो एसएमसी जिन्होंने सीखी है, लैक ऑफ नॉलेज, जिन्होंने कुछ भी नॉलेज ऊपर ऊपर से ले ली है, डीपली नहीं गए हैं, डेप्थ में नहीं गए हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे 1 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद, और ये देखो स्टॉप लॉस हिट। तो मैं ये चीजें बताना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, मैं तुम्हारी एक्यूरेसी 80 से 90% पहुंचाना चाहता हूँ। बस आप एक बार ये समझ लो जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब देखो एसएमसी वाले भी यहाँ पर पीओआई पर डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे, और उनका टारगेट स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं तुम्हें स्टेप स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूँ। मैंने देखो तुम्हें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग बताई, फिर मैंने तुम्हें वैलिड बॉस चोक बताया, आईडीएम बताया, उसके बाद फिर मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक बताया, ऑर्डर ब्लॉक में भी बताया कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं, चोक भी बताया, एफईजी बताया, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, वैलिड एफईजी कौन सा है, फिर मैंने तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम पर बताया कि छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे, यकीन मानो छोटे टाइम फ्रेम पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा, किसी का देख लेना करके। चलो मैं ऐसा नहीं कि नहीं बताया, कोई 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 हो सकता है, मैं भी ऐसा मैं नहीं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैंने 2-3 लड़के देखे हैं जो एसएमसी सिखाते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पर या ऐसे ही बताकर चले जाते हैं, और पूरी कंफर्मेशन डेप्थ में कोई नहीं बताएगा तुम्हें। भले ही मेरा लेक्चर 1.5 घंटा प्लस चला गया हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने रिसेंट के जो मुझे दिख रहा है, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जो मैंने चीजें सिखाई है उसके बेस पर तुम्हें बता रहा हूँ। यकीन मानो अगर तुमने ये 4 लेक्चर पीओवाई और ये मैंने बनाए हैं, अगर तुमने मास्टर कर लिए, तो इंडियन मार्केट में भूखे नहीं मरोगे, सीरियस बता रहा हूँ मैं। तुम और लोगों से बहुत ऊपर चले जाओगे, जो ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन सीखे बैठे हैं ना, इंडिकेटर, इनसे तुम बहुत ऊपर होंगे। यकीन मानो ये 6-4 लेक्चर ही तुम्हें प्रो बना देंगे। बस एक लिक्विडिटी का और आ जाएगा, उसको सीखने के बाद तुम प्रो हो जाओगे। इंडियन मार्केट में तुम्हें ये भूखा मरना नहीं देगा, ये वाले लेक्चर इनको ही मास्टर कर लोगे अगर तुम। अब देखो उसके बाद यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। अब ये देखो एक ये भी स्विंग था, इसके नीचे भी बॉडी नहीं क्लोज की, देख लो पूरी। तो ऐसे कहां पर की है। अब देखो एक स्विंग ये था, इस स्विंग को नहीं लिया, ये खाली बचा हुआ है। तो मैंने तुम्हें स्विंग को और स्विंग का और आईडीएम का एक रूल होता है, आपको हमेशा रिसेंट वाला ही स्विंग मानना है, एमएसएस हो या कुछ भी हो, हमेशा ध्यान रखना। अब तुम ध्यान से देखो, स्विंग यहाँ पर भी नहीं है, ये एक स्विंग ये वाला है, इस स्विंग के नीचे पहले तो इसने बॉडी क्लोज नहीं की, इसने दोबारा यहाँ पर कर दी। यही चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना मेरे मुंह से निकल रहा है ना, जो जो मेरे मन में आ रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं तो मैं खत्म कर सकता था, इतने बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए तुमने मुझे कि मैं तुम्हें डेप्थ में बताऊं। नहीं तो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाने के ले लेते हैं 20-30 हजार रुपए। फिर भी तुमने इतने कम प्राइस में मैं तुम्हें इतनी वैल्यूबल चीजें दे रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर स्विंग लिया, इसकी बॉडी नहीं क्लोज की, यहाँ पर स्विंग बनाया, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं की, यहाँ पर स्विंग बनाया, इस नीचे तक नहीं आया, तो लोग यहाँ पर फंस रहे हैं। यहाँ पर यकीन मानो बहुत बहुत लोग फंस रहे हैं, तुम खुद देख लो। बताओ कोई हुआ है या नहीं। हम अपने रूल्स पर डटे हुए हैं, हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनाई। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर इससे अलग मैंने रूल बता दिया तो बोलना।
सेम रूल रहूंगा, ये मेरी वीडियो पड़ी रहेगी। अगर मैं कुछ इससे अलग ये बोल दिया कि मैंने, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा कि चलो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा मैं कभी नहीं बोलने वाला। समझो बात को, जो रूल्स है वो रूल्स है, इसलिए मैंने तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम बताया। फिर नहीं तो जब तुम ट्रेड करते तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते फिर तुम बोलते कि मेरा नाम लेते कि साकुनी भाई ने सिखाया है। अब देखो, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब तुम्हें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी कौन सा एक्सट्रीम का। अब यहाँ पर देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वाला ये रहा, छोटा सा है पर ये भी। अगर मैं तुम्हें इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को बताऊं, ये पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस का पार्ट है, ये डबल पीडीआर एज है, तो आप यहाँ से भी ट्रेड बना सकते हो। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ एक ये भी है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस पूरा काउंट होगा। तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखकर इसके, या यहाँ तक का रख लो स्विंग, या यहाँ अगर बिल्कुल ही सेफ चाहते हो ना बिल्कुल, तो यहाँ का रखो। अगर ये है कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो माइकल जी बोलते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का बोलते हैं, तो यहाँ का रखो तुम। उसके बाद प्रॉपर एंट्री, या फिर तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा रखते हो कि कन्फर्मेशन नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है, तो पहली एंट्री को छोड़ दो, क्योंकि एंट्री बार बार मिलेगी। ये देखो एग्जैक्ट हमने यहाँ से एंट्री पकड़ी, ऑर्डर फ्लो से। अगर तुम चाहते हो कि मैं पहली एंट्री छोड़कर दूसरी एंट्री पकड़ना चाहता हूँ, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, तो वो कैसे होगा। अब देखो, आईडीएम, आईडीएम को स्वीप किया इसने, इसने आईडीएम को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मैंने स्वीप पर एंट्री बताई है, पर 1 मिनट से अब नीचे तो हम जा नहीं सकते। तो तुम्हें या तो डिस्प्लेसमेंट का वेट कर लो, या फिर डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस कैंडल के जस्ट ऊपर का, तो ये सेकंड एंट्री भी तुम पकड़ सकते हो ये वाली। लेकिन तुम चाहो तो डिस्प्लेसमेंट का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड। अगर ये भी बताऊं तो एफईजी को टैप किया है, भले ही छोटा सा किया है लेकिन किया है, ये देखो ये किया है। अगर मैं तुम्हें दूसरी बताऊं, अच्छी वाली, इससे भी अच्छी वाली, 1 2 3, तीसरी कैंडल ये रही, और ये इसके एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके नीचे आ रही है। ये देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते थे। अब तुम्हें एक रूल्स और बताऊंगा, देखो लोग कहाँ पर फंसते हैं, गलत स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैंने तुम्हें भी बताए हैं, पीओआई पर पहला चोक मानना है वो कैसे करना है, ये देखो। तो आप ऐसे एंट्री डाउन साइड की बना सकते थे, जो भी टारगेट आपको रखना है वो आपके ऊपर है, आप कहाँ तक का रखते हो। अब कुछ लोग इन ऑर्डर ब्लॉक पर फंसते हैं, जो गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, यहाँ पर वो एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस हिट। अब इसलिए तुम्हें पीओआई को जानना जरूरी है। नो डाउट स्ट्रक्चर मैपिंग अप की थी, तुम यहाँ से कोई स्टॉप लॉस ट्रेड लेते तो वो ऐसा मतलब नहीं वैसे इसमें। अब देखो यहाँ एक जो कंडीशन थी, ये पहली लैग बनी, इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल। मैं इनको हटा देता हूँ, मैंने तुम्हें समझा दिया है। इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रेंज। इसको यार हटा ही दो। ये देखो एक्सटर्नल रेंज, ये वाली भी एक्सटर्नल रेंज हुई, क्योंकि इसमें बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। ये वाली जब भी अपने स्विंग को ब्रेक करता रहे ऊपर को, ये एक्सटर्नल रेंज होगी। वो चाहे कितनी भी हो सकती है, वो ऐसा पर मैंने देखा है कि 1 2 बार ही होती है, ज्यादा नहीं होती। इसमें ज्यादा बार हुई है, लेकिन हमने अपनी कंफर्मेशन के साथ एंट्री ली। अब देखो, जो ये वाली रेंज होगी पूरी, जैसे कि इसने अब, ये पूरी रेंज है ये वाली, ये इंटरनल रेंज है, ये एक्सटर्नल थी। ईआरएल, आईआरएल ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, इंटरनल रेंज थ्योरी, प्राइस रेंज थ्योरी, ये बैंक प्राइस, ये सब बाद में बताऊंगा, आईसीटी का कंसेप्ट है। लेकिन बस आप इसको चाहे ध्यान भी ना दो, तुम इसको भूल जाओ, रहने दो। पर ये फिर भी जो मैंने कुछ भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं, आप बस समझो। तो ये चीजें थी, मैंने शायद सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, जितना मुझसे हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये पीपीटी तुम्हें सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इस लेक्चर को बार बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिमाग भी खराब करेगा तुम्हारा। इसमें बस तुम्हें क्या करना है, जो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मैं 15 मिनट पर जाता हूँ, एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूँ तुम्हारा। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो आप, 5 मिनट 15 मिनट आप कोई से भी टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप 15 मिनट या 30 मिनट 5 मिनट पर ही करो। और
अब जो ऑर्डर ब्लॉक होंगे, पीओआई मान लो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक एक ही नाम है दोनों का, बस पीओआई मैंने इसलिए बोला है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पर है उसको पीओआई बोलोगे तो अच्छा रहेगा। आपको जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर टैप करेगा, पहला तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सट्रीम ओबी से एंट्री ले सकते हो, या फिर आप एमएसएस का वेट कर सकते हो। इसको एमएसएस भी चाहे तो तुम मत बोलो, पर ये मान लो कि बस आपको मैंने एक नाम दे दिया। इसलिए मैंने बोला था कि जो पीओआई है उसका नाम चोच आप ध्यान रखो, इसका एमएसएस ध्यान रख लो। या फिर आप फर्स्ट स्विंग को ले, इसका फर्स्ट स्विंग का ले मार्केट को, मैंने तुम्हें बताया कि जो माइकल जी है उन्होंने बोला है कि मार्केट दो चीजों पर चलती है, एक लिक्विडिटी, एक एफसीजी। तो बस इसको, लिक्विडिटी से मतलब है, इसको कोई कुछ नहीं पता, तो आप इसको एमएसएस या तो स्विंग बोल दो, स्विंग लेना बोल लो, कुछ भी, आप अपना नाम भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये दो एंट्री आप यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ले सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। अब और क्या क्या था, हाँ, अब ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ये लोअर टाइम फ्रेम की है, ये जो पीओआई है ये घंटा या बड़े टाइम फ्रेम का है, ये समझ लो बस। तो इस पर जब आए, इसको बस तुम आइडियम मत मानो, पहले स्विंग को चोक मानो, और फिर आप यहाँ से एक्सट्रीम ओबी या आइडियम हो तो और भी ज्यादा कंफर्मेशन है, 100% एक्यूरेसी हो जाएगी। फिर यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो, और जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग फिर चालू होगी वो अप ट्रेंड की होगी। ठीक है। अब ये वाली एक्सटर्नल रेंज मैंने तुम्हें अभी बताई जस्ट नाउ, और बॉस की भी बता दी तुम्हें कैसे एंट्री पकड़नी है। इसको एमएसएस बोल लो, पर स्विंग बोल, तुम बस एमएसएस ध्यान रखो, या स्विंग लेना भी बोल सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है। ओके। ये मैंने आईडीएम की भी तुम्हें बता दी, डिस्प्लेसमेंट, आईडीएम पर तुम डिस्प्लेसमेंट का ही वेट करो, बस एमएसएस का ना वेट करो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब लेक्चर को देखो, कुछ लोगों ने बोला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने ऐसा नहीं कि मुझे बहुत लाख रुपया दे दिया है। मैं, आप वीडियो बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, कोई तुम्हारे डाउट भी क्लियर नहीं करेगा। जैसे मैंने तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पर ये सारी चीजें बताई है, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। मैं डाउट भी क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, आप बस प्रैक्टिस करो, लेक्चर को बार बार देखो, और हर चीज को करो। अब ये ऐसा तो नहीं कि मैं कैंडल सिखा दी आपकी समझ में आ जाएगी, ये हैमर है, एक झटके में ले लोगे, ये सपोर्ट है, ये तो इजी है समझने में। ये अगर आपको समझना है तो देख, टाइम तो देना पड़ेगा अगर पक्का ट्रेडर बनना है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। 2 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है, ज्यादा ही हो चुका है।